भव्यात्मा घुमर जी का सम्यक तो बारगड़ा में हम 6 द्रव्यों का जो परिचय कर ले रहे हैं, उसमें अब प्रदेश की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, स्वरूप अधिकार की अपेक्षा। अर्थात द्रव्य के जो प्रदेश होते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रदेशों की संख्या का भी वर्णन हो गया, जीव के असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य, ये तीन के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। काल का एक ही प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश है। और पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? पुद्गल के प्रदेश कितने होते हैं? एक हाथ ऊपर है, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। सब लोगों को बहुत बढ़िया। सुरेश जी कितने होते हैं? अनम्यूट किया आपको। सर जी अनम्यूट करना। वंदन भैया जी। हम्म। आनंद प्रदेश होते हैं। अनंत प्रदेश होते हैं पुद्गल के। हाँ, संज्ञात संज्ञात असंज्ञात आनंद आनंद आनंद। हाँ मतलब तीनों भी होते हैं, ठीक है ना। संख्यात भी होते हैं, असंख्यात। देखो सुरेश जी, आपने जब तीनों बताए ना, आधे से ज्यादा जो है ना, हाँ एकदम से उनके चेहरे खुल गए। हाँ मतलब हमारे स्वाध्यायी बंधु ने सही उत्तर दे दिया, इसका आनंद उनको भी हो गया। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों भी प्रदेश इनमें पुद्गल होते होती है, पुद्गल की विशेषता है। ठीक है, चलिए सबके हैंड रेज निकाल देना, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रश्नोत्तर होने हैं, तो आपको सबको हैंड रेज करने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब शंकाकार जो बैठा है, कहाँ बैठा है शंकाकार? आपके साथ में ही है ना। तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आचार्य भगवान को देखिए। अब वो कह रहा है कि धर्मादि द्रव्यों में जो प्रदेशत्व आप कथन कर रहे हो, वो प्रदेशत्व का जो व्यवहार है, वो पुद्गल परमाणु के द्वारा रोके गए आकाश प्रदेश के नाप से होता है। अतः ये मानना चाहिए कि उनमें कोई मुख्य प्रदेश नहीं है। शंका का क्या बोल रहा है? धर्मादि प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश आपने कैसे मापे? कैसे मापे? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश कह दिया, और जो असंख्यात प्रदेश कह दिए लोकाकाश के, तो लोकाकाश का एक प्रदेश कैसे होता है? जो पुद्गल द्रव्य का एक परमाणु जितना क्षेत्र घेरता है, उसको आपने एक प्रदेश कहा। मतलब जो मूर्तिक द्रव्य है, ऐसे पुद्गल के एक परमाणु के द्वारा आपने लोकाकाश का प्रदेश नापा, और उसी से आप अमूर्तिक द्रव्य, धर्म आदि जो अमूर्तिक द्रव्य है, उनके भी प्रदेश आप माप रहे हो। इसका मतलब है आपको दूसरे माप की जरूरत पड़ रही है। इसका अर्थ उसका स्वयं का कोई प्रदेश नहीं होता। किसका? धर्म द्रव्य का स्वयं का कोई मुख्य प्रदेश नहीं है। वो तो आप उपचार से कह रहे हो, किसी अपेक्षा से कह रहे हो। कौन सी अपेक्षा से? उद्गल द्रव्य के परमाणु की अपेक्षा से कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया? हाँ या ना? ये कह रहे हैं कि आप जो धर्म द्रव्य के जो प्रदेश कह रहे हैं, मैं उसको मानने को तैयार नहीं कि वो धर्म द्रव्य के ही प्रदेश है, क्योंकि उसकी सिद्धता धर्म द्रव्य के प्रदेश होते हैं। ये आपने कैसे सिद्ध किया? तो आकाश के प्रदेश से सिद्ध कर दिया। आकाश के प्रदेश कैसे होते हैं? अब आकाश भी अमूर्तिक है, आकाश के प्रदेश कैसे होते हैं, इसको कैसे सिद्ध किया? तो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के परमाणु से आपने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है जो प्रदेश है वो तो पुद्गल द्रव्य का है। बाकियों का तो आप उसके, मतलब दर्पण है, दर्पण के सामने आप खड़े रहे तो आपकी अपेक्षा से दर्पण में कोई प्रतिकृति दिख रही है। तो प्रतिकृति किसकी है? आपकी है कि दर्पण की है? आपकी है। तो ऐसे सोच वाला शंकाकार आचार्य भगवान को कह रहा है कि धर्म द्रव्य के स्वयं के कोई प्रदेश होते हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अच्छी तरीके से समझाना है इसको। भाई प्रश्न समझ में आ गया? वो महत्वपूर्ण है, तो फिर उत्तर किसका जाएगा? बहुत बढ़िया। चलिए, अब तो आचार्य भगवान समाधान दे रहे कि धर्मादि द्रव्य अतीन्द्रिय है, परोक्ष है। धर्मादि द्रव्य अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक चीज को हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं क्या? और हम और आप, जो शंकाकार है, आप है, हम है, ये सारे जो है, ये कौन सी बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं? सारी चीजें कौन से ज्ञान से ग्रहण कर रहे हैं? मति श्रुत ज्ञान से ग्रहण कर ले।
और मति श्रुत ज्ञान किसको ग्रहण करता है? जो पुद्गल है, जड़ है, मूर्तिक है, उसको ही ग्रहण करता है। तो आपको वो तो दिख रहे हैं परमाणु, किंतु धर्म द्रव्य के प्रदेश आदि जो है वो अमूर्तिक है, निष्क्रिय है। इसीलिए उनको जानना ये आपकी ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। अतः उनमें मुख्य रूप से प्रदेश विद्यमान रहने पर भी स्वतः उनका ज्ञान नहीं हो पाता, वो परोक्ष है। कौन परोक्ष है? ज्ञान परोक्ष नहीं है। हमारा ज्ञान तो परोक्ष है ही है, जो ग्रहण कर रहा है वो। किंतु धर्मादि द्रव्य भी जो है, उनके प्रदेशत्व जो है वो परोक्ष है, ये कह रहे हैं वहां पर। परोक्ष है मतलब चूंकि वो स्वयं अतीन्द्रिय होने की वजह से ज्ञान का उनका ज्ञान नहीं हो पाता है, तो मुख्य रूप से उसमें प्रदेश विद्यमान रहने पर भी स्वतः उनका ज्ञान नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि धर्मादि द्रव्य अतीन्द्रिय है, वो मति ज्ञान आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की चीज ही नहीं। इसीलिए उसमें प्रदेश होते हुए भी वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए, आचार्य भगवान विराजमान है, दर्शन कर लेते सब लोग। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य। पंकज जी, छद्मस्त के लिए धर्मादि द्रव्य जो अमूर्तिक है वो इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते, इसलिए परोक्ष ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञाने अमूर्तिक द्रव्य के भी प्रदेशत्व होने के कारण और उसका भी कोई ना कोई आकार होने के कारण, क्योंकि जहाँ पर द्रव्य है वहां पर उसका आकार कोई ना कोई रहेगा ही। तो केवल ज्ञानी अमूर्तिक द्रव्यों के आकार प्रकार को जानते हैं क्या? नहीं। गुरुदेव, यहाँ पर आकार शब्द जो है वो आकार शब्द का अर्थ पहले भी चर्चा में आया था। आकार शब्द का अर्थ यहाँ पर अवगाह लिया है। आकार का मतलब हम जो मूर्तिक आकार की जो चर्चा करते हैं वो मूर्तिक आकार की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो जब कहा जाता है कि इनको भी आकार है, किसको है? धर्म द्रव्य आदि को भी जो आकार है, इसका मतलब है वो अवगाहन को प्राप्त होते हैं। और जो अवगाहन को प्राप्त होता है वो साकार है, वो आकार है, वो आकार सहित है। और इसीलिए उसको मतलब उसको यथार्थ जानते हैं। उसके प्रदेश ये अतीन्द्रिय है, छद्मस्त के विषय का ज्ञान का विषय नहीं है, किंतु केवल ज्ञान का विषय है। तो केवली भगवान धर्म द्रव्य के प्रदेश को कैसे जानते हैं? तो धर्म द्रव्य के प्रदेश जो स्वयंभू है, उनको स्वयंभू की अपेक्षा से ही जानते हैं। वो प्रदेश क्यों है, कौन से गुणों की अपेक्षा से है, उसकी अपेक्षा से जानते हैं। उसकी अर्थ पर्याय होती है, तो उस सूक्ष्म एक समय उत्पन्न ध्वंसी अर्थ पर्याय को भी जानते हैं और देखते हैं। तो ये सारी चीजें केवली भगवान जैसा उस द्रव्य का स्वरूप है वैसे उसको जानने की क्षमता उनके पास होने की वजह से उसको वैसे जानते हैं। और आकार जो आप कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्य है तो द्रव्य को आकार होता ही होता है, और वो मुख्यता से उसके सामान्य गुण की वजह से होता है। और वो आकार का अर्थ होता है अवगाहन को प्राप्त होना। और इसीलिए सभी के सभी द्रव्य, आकाश द्रव्य सहित सभी द्रव्य अवगाहन को प्राप्त होते हैं। और बाकी पांच द्रव्य के सहित स्वयं को भी आकाश अवगाहन देता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है अवगाहन देना, और बाकी द्रव्यों का स्वभाव है अवगाहन को प्राप्त होना। इस अपेक्षा से उसको यहां पर आकार कहा गया है। अब बात सबको समझ में आ गई क्या यहां पर, कि हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इसको? क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए उसमें मुख्य प्रदेश होते हुए भी हमें समझने के लिए जो भौतिक, जो हमारे ज्ञान का जो विषय है, हमारा ज्ञान जहां तक पहुंचता है, उन पदार्थों की अपेक्षा से उसको हमें जानना पड़ता है। ये बात यहां पर कह रहे हैं। अभी हम जीव को कैसे जान रहे हैं? तो जो शरीर के साथ में जीव है उसी को तो मुख्यता से हम जा रहे हैं। अनुभूति किसकी कर रहे हैं? जीव की। कौन से जीव की अनुभूति कर रहे हो? संसारी जीव की अनुभूति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल के साथ है, और रूप रस गंध वर्ण होने की वजह से जो मूर्तिक कहा गया है, उस मूर्तिक की अपेक्षा से हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्तिक को ही हमारा ज्ञान ग्रहण करता है, अमूर्तिक को हमारा ज्ञान ग्रहण नहीं करता है। इसलिए हम साक्षात तो उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। केवली भगवान साक्षात देख रहे हैं, उनकी वाणी में आ गया तो उनकी आज्ञा से हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है?
चलिए एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर आपके एक प्रश्न को भी ले लेते हैं। अब शंकाकार पूछ रहा है कि भगवान आपने कह दिया ये असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य आदि असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात तो 9 प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के असंख्यात के 9 भेद गणितमान की पीडीएफ में आपको जो भेजी गई थी उसमें सारा दिया गया है। तो असंख्यात 9 प्रकार का होता है, जैसे अनंत को 11 प्रकार का माना था, वैसे असंख्यात 9 प्रकार के होते हैं। तो उन 9 में से यहां पर कौन सा असंख्यात ग्रहण करना चाहिए? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, इनके जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद करो तो हमें 9 प्रकार के असंख्यात प्राप्त होते हैं। 9 प्रकार के असंख्यात कैसे प्राप्त होते हैं? जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद प्रत्येक के करना। कौन कौन से? परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात के। अब ये 9 भेद जो होते हैं उनमें से यहां पर मध्यम असंख्याता संख्यात को ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे जीव द्रव्य के आदि के कितने हैं? तो मध्यम असंख्याता संख्यात की अपेक्षा जो असंख्यात होते हैं वो है। अब आगे कहते हैं जिस प्रकार अनंत को अनंत रूप से जानने में सर्वज्ञत्व की हानि नहीं होती। तो ये किसी ने प्रश्न उठाया, क्या सर्वज्ञ भगवान अनंत को जानते हैं? जिसका अंत ही नहीं उसको जाना कैसे जा सकता है? ये प्रश्न किया। अनंत को जाना कैसे जा सकता है? जिसका अंत ही नहीं उसको कैसे जानेंगे? अंत पता हो तब तो बात जानेंगे कि भाई यहां तक है इसलिए मैं जानता हूं। गुलबर्गा कहां पर है मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि पूना से जब निकलो तो कहीं ना कहीं तो प्रवास का अंत होता है गुलबर्गा मान करके, तो वहां तक है उतना डिस्टेंस में जानता हूं। अनंत को कैसे जानेंगे? तो सर्वज्ञ भगवान भी कैसे जानते हैं? तब आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि सर्वज्ञ भगवान अनंत को अनंत के रूप से ही जानते हैं। अनंत का जो रूप है, जो स्वरूप है, वही जानते हैं उसको, उसी की तरफ अनंत को अनंत की अपेक्षा से ही जानते हैं। तो इस प्रकार से उनके सर्वज्ञत्व की हानि नहीं होती, अर्थात उसमें दोष नहीं लगता। उसी प्रकार असंख्यात को भी असंख्यात रूप से ही सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। असंख्यात को कैसे जानते हैं? जिसकी गिनती नहीं वो असंख्यात, और फिर अलग अलग प्रकार के 9 असंख्यात, तो उन 9 असंख्यात को उसके उसके स्वरूप की अपेक्षा से जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान अर्थ को अर्थात जो जाना जाता है, जो ज्ञेय है, उसको अन्यथा अर्थात विपरीत नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ के ज्ञाता है। केवल ज्ञान से जिसका जो स्वरूप है वही जाना जाता है। इसलिए यहां पर केवली भगवान की अपेक्षा से वो वर्णन कर रहे हैं कि केवली भगवान ने इसको बहुत यथार्थ रूप से जाना है। किसको जाना है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि जो निष्क्रिय द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है, उनके भी प्रदेशों को उन्होंने जाना है। काल में प्रदेश नहीं है ये भी भगवान ने जाना है, और तब जाकर के इसकी उन्होंने सिद्धता कर ली है। ठीक है, चलिए। और पंकज जी, हाँ जैसे दूसरी बात आपने जो कहा वो सही है। केवल्य में ज्ञान अगर संख्या प्रमाण होता तो असंख्यात प्रमाण होता, और काल और द्रव्य अगर अनंत होते तब तो केवल ही जान नहीं सकते। लेकिन केवल ज्ञानी में ही जब ज्ञान ही अनंत अनंत ज्ञान है, तो फिर जो क्या है, अ, अक्षय अनंत भविष्य जो अनंत काल है उसको भी वह जानेंगे। द्रव्य जैसे अनंत अनंत द्रव्य होने के बावजूद अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत द्रव्य को जान रहे, अनंत पर्यायों को जान रहे, उन पर्यायों के अनंत कालों को भी जान रहे। तो हर काल में हर द्रव्य रहेगा, हर पर्याय रहेगी, हर गुण रहेगा, तो उसको जानना ही तो अनंत को जानना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए जो जानने योग्य है, जो जो ज्ञेय है, उसको केवल अज्ञान जानता ही है और यथार्थ रूप से जानता है। इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाती है। सुनीता दीदी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। मेरी जिज्ञासा है कि जो हम अ, सामान्य गुण कहते हैं द्रव्य के, तो प्रदेशत्व गुण के कारण अवगाह का कुछ ये बनता है क्या द्रव्य में? वही चीज है, आकार तो बनता है। वही तो सामान्य गुण है कि अवगाहन को, उसी की वजह से द्रव्य अवगाहन को प्राप्त होता है, और उसी को तो आकार कहा गया है। ये चर्चा हमने की है पहले। प्रदेशत्व गुण के कारण। बिल्कुल, सामान्य गुण में जो दिया गया है उसी की अपेक्षा से ले लें। ठीक। चल प्रबोध जी। ये जो बताया था आप, केवली भगवान अनंत को अनंत की तरह जानते हैं, मतलब वो तो फिर जैसे अनंत को हम अनंत कह रहे हैं,
नहीं, भगवान हम अनंत को अनंत कह रहे हैं, अनंत की अनुभूति नहीं कह रहे कर रहे हैं। देखो, हमारे ज्ञान में आना और जानना दो अलग अलग चीजें हो गई है, क्योंकि जब तक आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हो तब तक आप उसको जानते नहीं हो। तो ये जान रहे हैं क्योंकि केवली भगवान चूंकि उसको प्रत्यक्ष आत्मा से दर्शन करके, दर्शन करते हुए जानते हैं। जानते मतलब उसकी अनुभूति करते हैं कि ये अनंत मतलब ये। देखो, जिसने कभी भी आम नहीं खाया है, ऐसे हमारा कोई इटालियन यहां पर आ गया, उसने जिंदगी में आम नहीं खाया है, और उसने आम के बारे में सुना था, उसके सामने बैठ करके मैं उसको दिखा रहा हूं ये आम है, तो वो आम को, वहां से आम उसके ध्यान में आ रहा है, बट आम की मिठास को क्या वो जान सकता है? वो जब तक अनुभूति नहीं करेगा तब तक नहीं जान पाएगा। तो इस प्रकार से उसकी अनुभूति, केवली भगवान उसकी अनुभूति कर रहे हैं। तो ये बात है। पंकज जी, हाँ चाची। केवल ज्ञानी पुद्गल के वर्णादि चतुष्ट को जानते हैं, उनके जो अविभाग प्रतिच्छेद स्पर्श रस गंध वर्ण के, उसको भी जानते, जानना मात्र उनका कार्य है। जैसे हम इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव करते हैं, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, इस प्रकार केवल ज्ञानी नहीं जान सकते। अनुभव रूप, आस्वाद रूप। ये अनुभूति की चर्चा है नहीं गुरुदेव यहाँ पर, ये अनुभूति की चर्चा है ही नहीं यहाँ पर। केवली भगवान की जो अनुभूति है, वो अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। वो अनुभूति द्रव्य की, इंद्रियों के द्वारा, या कोई जिस प्रकार से हम लोग छद्मस्त जिस चीज का अनुभव करते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो उसकी चर्चा ही नहीं वहां पर। वहां पर अनुभूति का अर्थ ये है कि वो यथार्थ स्वरूप से जानते हैं, जिसका जो स्वरूप है वो जानते हैं। हम लोग उसको सिर्फ शब्द से जानते हैं, हम उसको उसके यथार्थ स्वरूप से नहीं जानते। अनंत को, अनंत का स्वरूप हम लोग नहीं जानते। हम अनंत को उतना ही जानते जितना केवली भगवान के ज्ञान में आया, जितना दिव्य ध्वनि में आया, जितना उन्होंने बताया, उन शब्दों को हम जानते हैं। इसके आगे हम नहीं जानते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया, चूंकि बात वही सिद्ध होती है कि चूंकि हमारा ज्ञान फिजिकल मैटर अर्थात पुद्गल को ग्रहण करने में सक्षम है, और इसीलिए मेरे उदाहरण में भी आपको जो अभी उदाहरण दिया गया कि आम के रसना का, वो जो उदाहरण दिया गया वो इसीलिए है क्योंकि हम उसको वसीय की अपेक्षा से समझ सकते हैं। जो चीज अमूर्तिक है, अमूर्तिक को भी आप लोग कैसे, हम लोग कैसे समझ रहे हैं? अमूर्ति को हम मूर्ति की अपेक्षा से ही समझ रहे। प्रश्न वही से शुरुआत हो गया। शंकाकार का प्रश्न वही था कि जो अमूर्तिक द्रव्य है, जो निष्क्रिय द्रव्य है, ऐसे धर्म द्रव्य के प्रदेश की चर्चा आप किसके द्वारा कह रहे हो? आप कह रहे हो असंख्यात लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण मतलब लोक के प्रदेश प्रमाण, वो असंख्यात है। तो लोक के प्रदेश आकाश के प्रदेश हो गए। तो आकाश के प्रदेश की आपने चर्चा कैसे की? आकाश के प्रदेश को आपने पुद्गल का एक परमाणु जितना आकाश घेरता है उसको आपने प्रदेश कहा। मतलब फाइनली आपने धर्मद्रव्य के प्रदेश की सिद्धता कैसे की? तो एक पुद्गल मूर्तिक द्रव्य की अपेक्षा से आपने उसकी सिद्धता करी। तो मूर्तिक द्रव्य के परमाणु से आप अमूर्तिक द्रव्य की सिद्धता प्रदेश की क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न यहां पर मुख्यता से उठाया गया शंकाकार ने। उसको आचार्य भगवान कह रहे हैं, चूंकि पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले, या जो हम उसको ग्रहण करने वाले जो जीव है वो छद्मस्त है, उनकी ज्ञान का ये विषय है नहीं है, क्योंकि ये सारे द्रव्य अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, इंद्रिय के ज्ञान से परे है। उसको सिर्फ केवली भगवान जान सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि चूंकि ये हमारा ज्ञान परोक्ष है, हमारा ज्ञान इंद्रिय जनित है, इसीलिए उसके स्वयं के प्रदेश होते हुए भी हम उसको जान नहीं सकते। चर्चा वही वहां से उठी है ये। जी चल, हाँ मीनाक्षी दीदी। नमस्ते महाराज, वंदना भैया जी। मैंने 20 साल पहले एक नोट्स तैयार किया था। उसमें क्या लिखा है? जीव शरीराकार है, अजीव अनेकाकार है, धर्म और धर्म द्रव्य पुरुषाकार है, और आकाश घनाकार है, और काल द्रव्य अणुआकार है। ये सब कथनचित वर्णन है। ये एकांत नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो भी आपने कहा वो ठीक कहा। क्यों? क्योंकि ये सारे द्रव्य लोकाकाश के अंदर है। लोकाकाश का आकार जो है वो पुरुषाकार है। तो ये एक उपमा दृष्टांत के द्वारा ये कथन किया जा रहा है। तो ये दृष्टांत के द्वारा तो इस प्रकार का कथन होता ही होता है। जैसे किसी स्त्री के मुख को चंद्रमा की उपमा देते हो, साक्षात चंद्रमा है क्या? नहीं है, किंतु उपमा देकर के समझाया जा सकता है। तो इसी तरीके से आपने जो लिखा है वो भी ठीक है, किंतु वो कथनचित है, किसी अपेक्षा से किया हुआ वर्णन है, उसको एकांत नहीं कर सकते। बस ये बात ठीक है। चलिए अरविंद जी।
नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया जी। ये जीव का भी तो भी ऐसा ही हुआ कि जीव का जो मतलब जो प्रदेशत्व है वो भी एक पुद्गल की वजह से ही अपन जान सकते हैं, ऐसा हुआ ना। बिल्कुल उसको इस तरीके से, क्योंकि जब आप कहते कि आप पूरा एक जीव समुद्रघात के समय में पूरे लोकाकाश में फैल गया, तो लोकाकाश में जब फैलता तो आप यही कहते कि आकाश द्रव्य के एक पूरे लोकाकाश में कैसे फैल गया, तो आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक जीव का प्रदेश विराजमान हो गया। तो हमेशा ये कथन करने की जो पद्धति है, वो कथन करने की पद्धति इसी प्रकार से है कि छद्मस्तों के लिए जिस प्रकार का उपदेश देना चाहिए उस प्रकार का उपदेश ही हमको मिल रहा है। उसके साथ साथ में केवली भगवान किस अपेक्षा से करते हैं, उस अपेक्षा से तो कर ही कह ही रही है। ठीक है ना, ठीक है अरविंद जी, एक मिनट, अनमोल तो नहीं हुआ आपका, एक मिनट। हाँ जी, बराबर बराबर, वो मतलब एक समझ गए। सहायक, कोई सहायक मतलब इसमें सब्जेक्ट कुछ किसी को हाँ, लेना पड़ा हमें सहायक। हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कौन सी चीज की, पुद्गल की जरूरत पड़ती है जिसको हम समझ। देखो ये लड्डू वगैरह के उदाहरण भी हम लोग अमूर्तिक द्रव्य के लिए क्यों कर रहे हैं। कल हमने जब चर्चा की थी द्रव्य की और द्रव्य के प्रदेश की, तो भी उदाहरण मैंने डब्बा, उसके अंदर के लड्डू, लड्डू के बेसन के कण, ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसको हम जल्दी से ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसकी आइडिया आ सकती है, संकल्पना किस प्रकार की होती है। हाँ, अगर आप 1:1 लगाने के लिए जाओगे तो बिल्कुल बिग डिफरेंस दिखेगा, एक मूर्तिक है एक अमूर्तिक है। और वैसे वैसे भी तो ज्ञान, उसका कथन एक छद्मस्त कर ही नहीं सकता है। वैसे अभी ज्ञान हम आप ले रहे हैं तो आज आप आचार्य से बैठे हैं, आपसे आपके माध्यम से मतलब ले रहे हैं, तो एक सहायक कोई हमारे पास मीडिया है, ऐसा हुआ ना। उदाहरण दृष्टांत जो दिए जाएंगे वो ज्यादातर पुद्गल के ही दिए जाएंगे, बराबर, क्योंकि पुद्गल को हम अपने ज्ञान से ग्रहण करके उसको रिलेट कर सकते हैं, मूर्ति अपनी के धारणा में रख सकते हैं। और धारणा में क्यों रखना है, क्योंकि धारणा का फायदा मुझे क्या होगा, जो चीज को मैं दूसरे की अपेक्षा से अपनी धारणा में रख रहा हूं, अपनी मेमोरी में रख रहा हूं, उसका फायदा क्या है, तो जब भी मैं उस द्रव्य का चिंतन करूं तो उसके नजदीक पहुंचूं, एग्री। उसके स्वरूप के नजदीक पहुंचूं, और वो स्वरूप जो है वो आगमोक्त स्वरूप है, और इसीलिए वो मेरा धर्म ध्यान कहलाएगा। और चूंकि वो धर्म ध्यान कहलाएगा, मैं पुण्याश्रव करूंगा, पापाश्रव से बचूंगा, ये मुख्यतः उसका कारण है। ठीक है, चलिए। और इसी का जब हम एक न्यूट्रलता से, अर्थात वितरागता की अपेक्षा से उससे प्रभावित ना होते हुए, अभी क्या होता है, धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से, जीव द्रव्य से कहीं ना कहीं तो हम प्रभावित हो सकते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य से भले प्रभावित ना होवे, आकाश द्रव्य से भले प्रभावित ना होवे, किंतु प्रभावित जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की जब भी हम चर्चा करते हैं हम प्रभावित होते हैं। क्यों, क्योंकि जीव द्रव्य की चर्चा करते हो हमें गतियों का वर्णन जब आता है तो नरक गति, देव गति की अपेक्षा से हम प्रभावित होते, त्रियंज गति के वर्णन से हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित होता मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये होता है कि नहीं होता है, जब भी चर्चा चलती है तब बिल्कुल होता है। जो नहीं चाहिए वो द्वेष को प्राप्त हो गया, जो चाहिए वो राग को प्राप्त हो गया। मतलब आप जो उसकी अपेक्षा से जब भी आप ध्यान कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष के माध्यम से ही कर रहे हो। तो इससे भी आप जब परे चले जाओगे, जब आप इसका ध्यान, आप इसका चिंतन बिना राग द्वेष के करोगे, तो नरक का वर्णन चल रहा है तो भी एक तटस्थ की अपेक्षा, जब देव का वर्णन चल रहा है तो भी एक तटस्थ की अपेक्षा। ऐसा जब चलता रहेगा, करते 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 हमारी राग द्वेष मंदता होकर के जब वितरागता बढ़ेगी, तभी तो हम श्रेणी आरोहण कर पाएंगे, ऊपर पड़ेंगे। तब वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में, देखो धर्म ध्यान में भी श्रुत ज्ञान का ही आसरा है, और शुरुआत की शुक्ल ध्यान में, पहले दूसरे शुक्ल ध्यान में भी श्रुत ज्ञान का ही तो आसरा है, क्योंकि पहले दोनों शुक्ल ध्यान में जीव के पास केवल ज्ञान तो है ही नहीं है क्या, नहीं है। श्रेणी आरोहण करके वितरागता प्राप्त करके 12वें गुणस्थान में भी जीव चला जावे, जहां पर 12वें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, वो भी कौन से ज्ञान के आधार पर कर रहे हो, शुद्ध ज्ञान के आधार पर ही तो कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, बस ज्ञान वही है, विषय वही है, घट क्या रहा है, उसके प्रति हमारी राग द्वेषता जो है वो घट रही है और वितरागता बढ़ रही है, तब हम ऊपर के शुक्ल ध्यान में जा रहे हैं। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में फर्क इतना ही है, एक राग द्वेष सहित है, दूसरा राग द्वेष रहित है। रहित या मंदता के साथ चालू होता है, मंद मंदतर मंदतम के साथ में फिर वितरागता में चला जाता है। बस सारे गुणस्थान को जब आप देखोगे, छठे के ऊपर जब गुणस्थानों को देखोगे तो आपको यही दिखता है, दूसरा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि तीसरा विषय है कि
अगर किसी को छठे से सातवें में जाना है तो कैसे जा सकता है? रास्ता तो एक ही है, राग द्वेष को जब तक बंद नहीं करते तब तक छठे से सातवें में नहीं जाते। छठे में भी वो निगृंत मुनिराज है, सातवें में भी तो निगृंत मुनिराज है, छठे में भी संयोजन कषाय के साथ है, सातवें में भी संयोजन कषाय के साथ है, बट एक तीव्रता के साथ है, एक मंदता के साथ है, एक प्रभात के साथ है, एक प्रभात की विधा है। तो ऊपर चढ़ने का रास्ता क्या हो गया? राग द्वेष की मंदता। अब और ऊपर चढ़ना है, सातवें से आठवें में कैसे जाओगे? जब तक प्रति समय विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। ये उन्होंने इंटरलॉक डाला हुआ है श्रेणी आरोहण में, प्रति समय अनंत अनंत गुना। इस समय जो विशुद्धि है, ऐसा नहीं 5 मिनट के बाद में विशुद्धि बढ़ेगी, नहीं, इस समय में जो विशुद्धि है उससे अगले समय में अनंत गुना विशुद्धि होनी चाहिए, तब जाकर के श्रेणी आरोहण कर पाएंगे। और आज ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के जो जाना जाने योग्य है उसके साथ में हम पकड़ करके बैठे हुए हैं, और पकड़ करके बैठना अभी हमारा स्वभाव है, जो कि विभाव है, और हम उसी को तो हम अभी क्या मान रहे हैं? आज हमारा लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। आज आप लक्ष्य किस चीज का पकड़ करके जा रहे हो? बताओ। आप पूरे दिन भर में जितना भी धर्म करते हो, अभिषेक पूजन स्वाध्याय करते हो, गुरुओं की आहार विहार सब कराते हो, तो उसमें से आपका ध्येय क्या है? मोक्ष मार्ग, मोक्ष को प्राप्त होना। पर क्या मोक्ष मिल रहा है कि ये सब करने से? समाधि मरण तक। हाँ, कुछ नहीं मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो मिल क्या रहा है हमको? हमें मिल क्या रहा है? हमें रास्ता पुण्य मिल रहा है। रास्ता तो है, हमें पुण्य मिल रहा है, हम पाप से बच रहे हैं, और आज यही हमारा कर्तव्य है। पर अंतिम कर्तव्य नहीं है ये, आज का टेम्पररी कर्तव्य है। हमें साधना करनी है वीतरागता की, हमें साधना करनी है वीतरागता की। और यही करने के लिए अभी आचार्य श्री और हम में फर्क क्या है? वो भी आज आर्यखंड के, इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के कर्मभूमिया मनुष्य ही है। वो भी हुंडाओ सर्पी काल के पंचम काल के मनुष्य है। आप और हम भी मनुष्य है। हम वस्त्र सहित है, वो वस्त्र रहित है। वस्त्र रहित होना इतना सीधा थोड़ा समझा है। जब तक वो आसक्ति चली, अरे 40-40 वर्ष किसी के लोगों के साथ में घूमना, उसको परिचय इसीलिए कहा गया है, नग्न परिचय कहा गया। विचार करके देखो, हम कपड़ा चेंज करते हो, आप जो पुरुष वर्ग यहां पर बैठा हुआ है, जो स्त्री वर्ग यहां पर बैठा हुआ है, हम लोग अपने घर में कपड़े बदलते वक्त हम पर्दा करते कि नहीं करते? अपने ही परिवार से पर्दा करते कि नहीं करते? तो क्या किसके प्रति ये राग द्वेष है? बताओ किसके प्रति? अगर राग द्वेष नहीं होता तो आप बिंदास करते। ये छूटना, और ये छूटना इतना इजी नहीं है, ये अंदर इतना उतरना चाहिए कि वो छूटना चाहिए। ऐसा ही नहीं छूटता है। तो हम लोगों का ध्येय ये होना चाहिए, आज जिस पादान पर है अगली पादान का ध्येय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मीनाक्षी जी, आपको कोई प्रश्न तो नहीं है? क्या है ना कि हमें स्वाध्याय करते हो, हमारा टारगेट क्या है उसका भी बहुत बार रिव्यू करने की जरूरत है। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, आकाश में असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश में। हाँ। तो उसके असंख्यात भाग हम में एक जीव रहता है, और परमाणु भी एक प्रदेश में रहता है। तो उसमें क्या फर्क है? असंख्यात के असंख्यात भेद हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप बच्चे को कहोगे, एक छोटे बच्चे को बोलोगे आपको कितनी टॉफियां चाहिए, तो बोलता है बहुत। आप एक यौवन में जो कोई लड़का है, उस लड़के को पूछिए आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए। अगर नौकरी कर रहा है तो बहुत इंक्रीमेंट चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको अगर जो घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से बेहाल है, तो आपको दर्द से मुक्ति कितनी चाहिए? भाई बहुत चाहिए। अब तीनों जगह पर बहुत शब्द आ गया, क्या तीनों बहुत समान है? नहीं ना। बस यही बात है। तो असंख्यात कहने से सारे असंख्यात एक जैसे नहीं होते। असंख्यात का असंख्यातवा भाग वो भी असंख्यात है, संपूर्ण असंख्यात वो भी असंख्यात है, असंख्यात का आधा वो भी असंख्यात है, असंख्यात का 1/4 वो भी असंख्यात है, असंख्यात का संख्यातवा भाग वो भी असंख्यात है। आ रही बात समझ? चलिए, क्योंकि ये उपमा से किया हुआ मान है, ये उपमा मान है।
उपमा मान तुलनात्मक होता है, एक रेंज होती है उसकी। और जब रेंज होती है तो जैसे उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं, 2 अंक की संख्या, 2 अंक वाली संख्या जब हम कहते हैं तो 10 भी है और 99 भी है, हाँ या ना? तो क्या 10 का अर्थ और 99 का अर्थ एक ही होता है? 10 रुपए में जो मिलता है और 99 में जो मिलता है वो समान है? नहीं। तो कहने के लिए दोनों में समानता है कि नहीं है? समानता है। 2 डिजिट वाली संख्या समझ करके दोनों में समानता है। चलिए, अब हम चलेंगे स्वरूपकाद में। बहुप्रदेशी द्रव्य जो होते हैं, बहुप्रदेशी द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये 5 द्रव्य जिनको अस्तिकाय भी कहा जाता है, इन 5 द्रव्यों के जो प्रदेश होते हैं उनकी चलता और अचलता, क्या वो चलायमान होते हैं, अचलायमान होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा यहां से शुरू हो रही है गाथा क्रमांक 592 से। अब ये चल अचल प्रदेशों के बारे में प्रकरण शुरू हो रहा है। तो आपको मैं यहां से गाथा क्रमांक 592 शेयर कर रहा हूं। सौवमरूवी दौवम अवठिदम अचलिया पदे सावी रूवी जीवा चलिया दिव्यप्पा होंति हो पदेसा। सौवम रूवी, सौवम का जो म है वो पूरा दिख रहा है। सौवम का म जो है पूरा दिख रहा है, वैसे वो हलंत वाला म है और उस हलंत वाले म में अरूवी का अ मिल गया है, इसलिए वो सौवम अरूवी, इसका जोड़ाक्षर बन करके सौवम अरूवी हो गया। ठीक है, तो सौवम मतलब सर्व, अरूवी मतलब अरूपी। तो सर्व अरूपी द्रव्य क्या है? अवथितम, अवस्थित है। वो क्या है? अवस्थित है। अवस्थित है मतलब स्थिर है। मैं इस जगह पर अवस्थित हूं अगले 10 मिनट के लिए, मतलब मैं 10 मिनट यहां पर रहने वाला हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, तो इसे क्या कहेंगे? मैं 10 मिनट के लिए स्थिर हो गया। ठीक है, तो अवस्थित मतलब यहां पर स्थिर है। तो सर्व आरोपी द्रव्य अवस्थित है अर्थात स्थिर है, किंतु अचलिया पदेसा भी। और क्या कह रहे हैं उसके साथ में? उनके प्रदेश कैसे है? वो अचल प्रकार के हैं। अचल मतलब अचलायमान, तो वो स्थिर है। क्या कह रहे हैं? आरोपी द्रव्य अवस्थित है और उनके प्रदेश भी स्थिर है, हाँ या ना? इसके बारे में हमने पहले क्या कथन सुना है? ये जो अभी हमने आपने जो सिद्धांत सुना कि सर्व आरोपी द्रव्य अवस्थित है और उनके प्रदेश भी अचलायमान है, अर्थ समझ में आ गया सबको इस वाक्य का? आ गया। तो ऐसा ही मिलता जुलता सिद्धांत हमने पहले पढ़ा है, वो कौन सा है? वीके जैन साहब, सबसे पहले हाथ आपने ऊपर किया, बोलिए। धर्म अधर्म द्रव्य और इनकी निष्क्रियता के बारे में जो बताया था ना। बहुत बढ़िया। मतलब आरोपी द्रव्य जो है इनकी निष्क्रियता, अब इसमें से जीव द्रव्य को छोड़ दो, वो भी तो आरोपी है, किंतु यहां पर मुख्यता से प्रधानता से धर्म अधर्म आकाश और काल, ये जो आरोपी द्रव्य है, क्योंकि अभी चर्चा आरोपी द्रव्य की चल रही है, अभी तक अस्तिकाय वाली चर्चा नहीं आई है, आरोपी द्रव्य की चर्चा चल रही है। तो आरोपी द्रव्य जो है, क्या वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होते हैं? नहीं। क्या वो प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होते हैं? नहीं। मतलब वो उनके प्रदेशों में हलचल होती है क्या? नहीं। मतलब वो अचलायमान है। और जब क्षेत्र से क्षेत्रांतर जो द्रव्य प्राप्त नहीं होता है, मतलब वो स्थिर है। बात समान है कि नहीं है? तो ऐसा जो गाथा आ रही उसमें पहले वाली चीजों को रिलेट करते चलना है हमको। सर्व आरोपी द्रव्य अवस्थित, ये पहला पाठ हो गया। सर्व आरोपी द्रव्य अवस्थित है, स्थिर है और उनके प्रदेश भी अचल है अर्थात स्थिर है। फिर क्या कह रहे? रूवी जीवा चलिया, रूपी जीव द्रव्य चल है। अब जीव द्रव्य भी कह रहे हैं और रूपी भी कह रहे हैं, तो रूपी जीव द्रव्य से अर्थ क्या लेना है? संसारी जीव। रूपी जीव द्रव्य से अर्थ क्या लेना है? संसारी जीव। तो संसारी जीव क्या है? संसारी जीव चल है, चलायमान होता है, और उसके जो प्रदेश है तिवियप्पा होती हूं पदेशा, उस रूपी जीव के जो प्रदेश है वो
जिसको द्रव्य को चल कहा गया है, चलायमान कहा गया है, वो चलायमान की अपेक्षा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो 3 प्रकार के कौन से हैं उसकी चर्चा विशेषार्थ में आएगी। आचार्य लोगों ने इतना संकेत देकर के यहां पर छोड़ दिया। तो हमने यहां पर क्या देखा, आरूपी द्रव्य और रूपी द्रव्य की चर्चा चल रही है। तो आरूपी द्रव्यों में जीव द्रव्य भी मुख्यता से आरूपी है कि नहीं है? है। किंतु उसमें पहला जो उन्होंने सिद्धांत बताया, आरूपी जीवों को प्रधान करके जो उन्होंने सिद्धांत बताया कि आरूपी द्रव्य स्थिर होते हैं, उनके प्रदेश भी स्थिर होते हैं। अब ये सिद्धांत उन्होंने प्रधानता की अपेक्षा से आरूपी के साथ लगाया, किंतु जब जीव द्रव्य की चर्चा आएगी दिमाग में तो इसके बारे में कंफ्यूजन होगा, हाँ या ना? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, भ्रांति को दूर करने के लिए उन्होंने अगला उत्तरार्ध जो है गाथा का वो रख दिया। वो क्या बताया उन्होंने? वो बोले जो रूपी जीव द्रव्य है, मतलब जीव द्रव्य रूपी भी है और आरूपी है, तो आप चर्चा आरूपी की अपेक्षा से जब आएगी तो आरूपी की अपेक्षा से लगा लेगा, किंतु जीव द्रव्य रूपी भी है तो रूपी की अपेक्षा जब चर्चा आएगी तो उसके चलायमान होते हैं, और चलायमान की अपेक्षा 3 प्रकार के होते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। वही समझ में आ गई, शब्दार्थ समझ में आ गया सबको कि पहला जो भाग है, पूर्वार्ध जो है, उससे कंफ्यूजन तैयार होता है, वो क्लियर करने के लिए उत्तरार्ध बता दिया। बहुत से लोगों के चेहरे अभी तक हमारे बस में है ऐसा नहीं लग रहा है। कोई दूसरे एड्रेस पर भटक तो नहीं रहे हो? पंकज जी, हाँ चाची। धर्म अधर्म आकाश और काल ये अमूर्तिक होने के कारण अचल है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। लेकिन जीव को जो चल अचल चलाचल जो कहा जा रहा है, ये पुद्गल की संगति करने के कारण ये जीव चलाचल कर रहा है। लेकिन एक समय में आटोकर्म रहित होकर के जीव जब पूर्ण स्वभाव में आता है और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, जैसा सिद्ध जीव, वो भी अचल ही हो जाता है। फिर तो उसका गमनागमन और हलचल भी पूरा। इसका अर्थ यह हो गया, षड द्रव्यों में एक पुद्गल मात्र ही स्वयं भी चंचल है और उसकी संगति जो करता है उसको भी चंचल कर रखता है। तो जीव पुद्गल की संगति करता है, इसीलिए वो भी चपल हो गया। धर्म द्रव्य आकाश काल ये उस पुद्गल की संगति करते नहीं, उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, इसलिए वो अपने स्वभाव में स्थित है। तो कुल मिलाकर 6 द्रव्यों में चलायमान एक ही द्रव्य है। शुद्ध अवस्था की दृष्टि से देखें तो जीव भी स्थिर ही है, लेकिन स्वभाव में स्थिर नहीं रहने के कारण वो पुद्गल की वजह से वो भी भटकता रहता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अभी तक उन्होंने, अभी और भी बहुत सारा विशेषार्थ में वो सारी चीजें बताएंगे। अभी तो उन्होंने इतना ही, अभी एक चीजों को खोलते खोलते जा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गाथाओं में जब हमें ऐसी कोई एक सिद्धांत मिलता है कि जो सिद्धांत कई भ्रांति निर्माण कर सकता है, क्योंकि प्रधान रूप से पूरे समूहों के बारे में उन्होंने वर्णन किया रहता है, और फिर उसको अलग जाकर के उसको निकालना। ऐसे हमने तत्वार्थ सूत्र में भी देखा हुआ है। तत्वार्थ सूत्र में वर्णनार्थ आ गया और फिर आगे चल करके उन्होंने अगली गाथा में उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये एक भ्रांति नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से। तो ये आगे उसको बढ़ाते हैं। अब आचार्य भगवान जो है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई जो संसारी जीव है उनके 3 प्रकार के चलायमान तो है, किंतु 3 प्रकार होते हैं। अब एक एक चीजों को विशेषार्थ में देखते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसारी जीव रूपी भी है और मुक्त जीव अरूपी है। मतलब जीव के 2 भेद हो गए। पुद्गल हमेशा से रूपी है, धर्म अधर्म आकाश काल हमेशा से अरूपी है। अर्थात जो अरूपी द्रव्य है वो अवस्थित है, अर्थात जहां पर स्थित है वहां पर ही सदा स्थित है। तो धर्म अधर्म काल ये 3 कहां पर स्थित है? लोकाकाश में। तो वो वहीं पर है, अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होती है। उसका दूसरा अर्थ उसी का पर्यायवाची है। अब आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन अवस्थित द्रव्यों के प्रदेश भी चलायमान नहीं होते, अर्थात प्रदेश से प्रदेशांतर को नहीं होते, इसलिए तो उनको निष्क्रिय कहा था। वो सदा अचल है, ये बात भी हो गई। अब चर्चा आती है रूपी जीव की। रूपी जीव अर्थात संसारी जीव के प्रदेश की 3 अवस्था होती है। संसारी जीव के प्रदेश की 3 अवस्था होती है। सबसे पहले कह रहे हैं
8 मध्य प्रदेश जो है, पूरे शरीर में जो हमारा असंख्यात जीव के प्रदेश है, उसमें से 8 मध्य प्रदेश जो है, इन 8 मध्य प्रदेशों को कैसे समझना है? पहले हमने समुद्घात के समय इसकी चर्चा की थी। 8 मध्य प्रदेश को कैसे समझेंगे? तो चौकोन के 4 कोण और फिर नीचे चौकोन के 4 कोण और इनको जोड़ने वाले, मतलब एक जो घनाकार चौकोर होता है, घनाकार चौकोर जिसको अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, आपने देखा ना बच्चे खेलते हैं क्यूब को, अलग अलग वर्ण वाले, तो क्यूब जैसा होता है कि ऊपर 4 कॉर्नर, नीचे 4 कॉर्नर, सभी भुजाएं समान। ये जो घनाकार होता है उसको ऐसे 8 मध्य प्रदेश लगा लेना, ऊपर 4 प्रदेश, नीचे 4 प्रदेश, तो इस प्रकार की ये 8 मध्य प्रदेश है। तो आचार्य कहते हैं कि ये 8 मध्य प्रदेश जो है, इनको छोड़ करके अन्य सभी प्रदेश चलित होते हैं, अन्य सभी प्रदेश चलित होते हैं अथवा अचलित होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं कि 8 मध्य प्रदेश को छोड़ दो, उसको छोड़ करके जो सारे के सारे असंख्यात बचे हुए जो असंख्यात प्रदेश जीव के हैं, वो जीव के प्रदेश चलित तो होते हैं अथा अन्यथा सर्व के सर्व प्रदेश अचलित होते हैं, मतलब या तो स्थिर होते हैं नहीं तो चलायमान वाले होते हैं। 2 अवस्थाएं हो गई। और तीसरा, या उनमें से कुछ चलित होते हैं और कुछ अचलित होते हैं, मतलब असंख्यात के पहली अवस्था क्या बन गई? 3 में से असंख्यात के असंख्यात चलायमान। दूसरी अवस्था बन गई असंख्यात के असंख्यात स्थिर, कुछ समय के लिए चलायमान, कुछ समय के लिए स्थिर। और तीसरी अवस्था, इन असंख्यात में से कुछ चलायमान है, उसी समय बचे हुए जो है वो अस्थिर है। एक अस्थिर है, स्थिर है, मतलब क्या हो गया? कुछ चलायमान, कुछ अचलायमान। तो क्या हो गया? जब आप पूरे के पूरे असंख्यात को जब आप चलायमान मानते हो, तो जीव के रूपी जीव के प्रदेश चल स्थिति वाले हो गए, चल वाले हो गए। दूसरा हो गया कि जब सारे के सारे स्थिर रहते हैं, अचलायमान रहते हैं, तब दूसरी अवस्था आ गई कि संसारी जीव के सभी प्रदेश अचल प्रकार के होते हैं। और तीसरी अवस्था में असंख्यात में से एक ही समय में कुछ चलायमान और कुछ स्थिर होते हैं, मतलब तीसरी अवस्था सभी के सभी असंख्यात प्रदेश में चल अचल प्रकार के होते हैं। समझ में आ गई बात? तो संसारी जीव के प्रदेशों की 3 अवस्थाएं, एक चल अवस्था, सभी के सभी चल, सभी के सभी अचल, और कुछ चल कुछ अचल मतलब चलाचल। ये 3 अवस्था समझ में आ गई सबको? अब ये दृष्टांतों के द्वारा समझाएंगे कि कब कौन से होते हैं, कब कौन से, मैं ले लूंगा प्रश्नों को भी लूंगा, कब कौन से होते हैं, कब कौन से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब ये कहते हैं तो इस प्रकार से संसारी जीव प्रदेश की 3 अवस्था हो गई, एक चल, एक अचल और तीसरी चलाचल। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि भवांतर में जब गमन का समय आता है, सुख दुख का तीव्र अनुभव करने का जब समय आता है, या तीव्र क्रोध वाले जब परिणाम होते हैं, तब जीव के प्रदेश में उथल पुथल होती है। क्या क्या कारण बता रहे हैं? जब भवांतर में गमन कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय खत्म हो गई, देव पर्याय में जा रहे हैं, तो सारे के सारे क्षेत्र से क्षेत्रांतों को प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? तो सभी के सभी प्रदेश चल हो गए कि नहीं हो गए? पूरे सभी के सभी प्रदेश चल हो गए कि नहीं हो गए? सारे के सारे चल हो गए, पहली अवस्था मिल गई। और कौन सा कारण है इनमें उथल पुथल होने का? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सुख दुख का तीव्र अनुभव जब कर रहे हैं, मानसिक वेदना हो, किसी ने जबरदस्त अपमान कर दिया, या फिर शारीरिक वेदना हो, एक्सीडेंट आदि में बहुत वेदना हो रही है, तो ये वेदना की अपेक्षा से हो गया। तो मानसिक वेदना और शारीरिक वेदना जब होती है, अर्थात जब जीव दुख का अनुभव करता है या फिर सुख का अनुभव करता है, सुख का भी मानसिकता से अनुभव करता है, सुख का शरीर के द्वारा भी अनुभव करता है। 3 दिन से आम खाने की इच्छा थी और 3 दिन आम खाए, किंतु खट्टे 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 मिले, और चौथे दिन अनपेक्षता से बहुत बढ़िया रत्नागिरी देवगढ़ हापुस मीठा मीठा आपके मुंह में आ गया। आपके चेहरे बता रहे कि इससे भी आप अनुभव की
अनुभूति कर रहे हो, सुख की अनुभूति कर रहे हो। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तो साक्षात जब खाते हो तब तो अनुभूति सुख की हो रही है, और अभी खा रहे थे क्या, मानसिक अनुभूति कहीं कि नहीं कहीं सुख की अनुभूति। आपके चेहरे बदले कि नहीं बदले? मैं यहां से देख रहा हूं सबके चेहरे एकदम से प्रफुल्लित हो गए जब मैं बता रहा था तब। तो चेहरे प्रफुल्लित होने का अर्थ क्या हो गया? प्रदेश, इसके अंदर ये जो हमारा चेहरा है उसके अंदर आत्मा के प्रदेश लगे कि नहीं लगे हैं? तो उनमें भी उथल पुथल हो गई। चेहरा जब आप हंस रहे हो तो मसल्स जो है वो फैले कि नहीं फैले? तो उसके अंदर लगे हुए प्रदेश जो है वो भी फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? जरूर फैलेंगे। क्लियर है? आप पूरन पोली बनाते कि नहीं बनाते हो? आज लड्डू को छोड़ो, पूरन पोली के बाद सेवन करते हैं। पूरन पोली कैसे बनती है? नहीं, पूरी रेसिपी नहीं चाहिए, मेन पार्ट बता देते हैं। आपने आटा ले लिया, आटे की जो लोई है उसको लेकर उसके अंदर पूरन भर लिया, मीठा मीठा खाया ना, और उसको बंद कर दिया। अब बंद करके आपने उसको बेलना चालू किया। तो जब आपने पेढ़ा बनाया था वो लोई के साथ में अंदर पूरन स्टफ करके जो आपने बनाया था, उत्तर भारतीयों को पूरन पोली समझ में नहीं आ रही है तो केले का पराठा समझ लेना। केले के पराठे में भी तो यही करते हो ना, है ना? हाँ, मैं आलू का बोलता, बट आप बोलो आलू भैया हमें तो नहीं मालूम, ऐसा आप लोग बोलने वाले थे, इसलिए मैंने केले का पराठा रखा। तो केले का पराठा जो है वो केले का पराठा, उसकी भी ऐसी है, आप लोई बना करके आप उसको बेलना शुरू करते। तो जब बेलना शुरू करते हो तब लोई कितनी होती है, और लोई के अंदर का सारण पूरन पोली या फिर केले का पराठा, दोनों की तरफ ध्यान देना। अब बेलना शुरू किया, हर बार आपने बेलन जब चलाया तब क्या हुआ? आटा भी फैला और आटे के अंदर का जो आपने स्टफिंग किया है वो भी फैला। हाँ या ना स्वाति दीदी? हाँ या ना? कोल्हापुर में बहुत अच्छी पूरन पूरी बनती है। हाँ या ना? बिल्कुल। और जब बेलते 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 पूरा आपने इतना लंबा कर दिया तब जितने फैले, तो ये भी ऐसा ही है। ये जब फैलता है तो अंदर का आत्म प्रदेशों का स्टफिंग भी है वो भी फैलता है। आ गई बात समझ में? तो उसको समझना प्रदेशों में उथल पुथल हो गई। तो जब भी इसके आगे पराठा या फिर पूरन पोली बेलो तो क्या दिखना चाहिए सामने? आत्म प्रदेशों में उथल पुथल हो रही है। ठीक है? तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे दूसरा सुख दुख का तीव्र अनुभव। तीसरा कह रहे तीव्र क्रोधादि रूप परिणाम। और तीव्र क्रोध जब होता है तब तो क्या होता है? कषाय समुद्घात होता है। जैसे वेदना के समय में वेदना समुद्घात, कषाय के समय कषाय समुद्घात। मतलब क्या है? आत्मा के प्रति शरीर से भी बाहर आते हैं। तो ये उथल पुथल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये चलायमान होने का उदाहरण है। तो ये चलता है। अच्छा, क्या ये हमेशा हो रहा है? तीव्र अनुभव वेदना का, तीव्र अनुभव सुख दुख का, या एक भाव से दूसरे भाव में जाना, ये प्रति समय होता है क्या? प्रति समय आप मरते हो क्या कि यहां से वहां हमारा सारे आत्म प्रदेश जाए? नहीं, वो तो एक भाव के बाद जाएंगे। आया ना? मतलब कुछ समय के बाद जाएंगे। प्रति समय तीव्र सुख दुख हो रहा है? नहीं। प्रति समय तीव्र वेदना हो रही है? नहीं। प्रति समय तीव्र क्रोध आ रहा है? नहीं। तो जब जब ये नहीं होता तब तब आपके आत्म प्रदेश में उथल पुथल है क्या? सारे के सारे असंख्यात आत्म प्रदेश स्थिर है। तो ये दूसरी अवस्था मिली कि नहीं मिली? क्योंकि उथल पुथल का कारण नहीं है तो उथल पुथल क्या अपने आप थोड़ी घूमने के लिए निकलेंगे? वो आप और हमारे जैसे सैलानी थोड़ी है, बहुत दिन हो गया घूम करके नहीं आए, चलो घूम के आते हैं, ऐसा आत्म प्रदेश नहीं सोचते। वो कारण मिला तो वो हलचल करते हैं, कारण नहीं मिला तो हलचल नहीं करते। तो स्थिर भी हुए, अस्थिर भी हुए, चल भी हुए, अचल भी हुए। आया ना? स्थिर कहो या अचल कहो एक ही अर्थ है, चल कहो अस्थिर कहो एक ही अर्थ है। थोड़ा सा अ शब्द जो लगेगा ना, अ अक्षर लगेगा तो क्रॉस में चला जाएगा। चल चलायमान अस्थिर, अचलायमान स्थिर
अचलायमान के साथ स्थिर और चलायमान के साथ अस्थिर, ये शब्द इसके साथ लग जाएंगे। अब दो अवस्थाएं देखी, आगे कह रहे हैं। अब कहते कि जीव प्रदेश में से 8 मध्य के प्रदेश सदा निरपवाद रूप से जब जीवों के स्थित ही रहते हैं, तो अयोग केवली और सिद्धों के सभी प्रदेश स्थित है। अब चर्चा किसकी कर रहे हो? अयोग केवली भगवान और सिद्ध भगवान, इनकी चर्चा कर रहे हैं। अयोग केवली भगवान के आत्मा के परिस्पंदन होने से कोई संबंध है क्या? आत्मा में उथल पुथल का अर्थ क्या होता है? परिस्पंदन। वो अयोग केवली भगवान के नहीं है, ना कर्म की अपेक्षा ना नो कर्म की अपेक्षा। और सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों में कोई उथल पुथल है क्या? कारण ही नहीं है। कारण क्या है? मन वचन काया की क्रिया, तीनों चीजें छूट गई है 13वें गुणस्थान के अंत में। इसलिए ना अयोग केवली भगवान ना सिद्ध भगवान, दोनों के भी प्रदेश हमेशा स्थिर ही रहते हैं, किसी भी प्रकार से वो चलायमान नहीं होते हैं। अब और चलायमान होने के कारण कह रहे हैं, क्या कहते हैं? व्यायाम, दुख, परिताप आदि के काल में ये जो 8 मध्य प्रदेश है, उनको छोड़ करके बाकी के प्रदेश चलायमान होते हैं। क्या कह रहे हैं? जब सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, जब तीव्र वेदना कषाय का अनुभव कर रहे हैं, तो बाकी सभी प्रदेशों में चलायमानता आती है, पर 8 मध्य प्रदेशों में चलायमानता नहीं आती है। मतलब क्या हो गया? एक ही साथ चल भी है और अचल भी है। जब बाकी के प्रदेश चल बने हैं, अंदर के 8 मध्य प्रदेश अचल बने हुए हैं, तो तीसरी अवस्था भी मिल रही कि नहीं मिल रही है? जब एक भव से दूसरे भव में जा रहे हैं, सभी के सभी चलायमान हो रहे हैं, तो चल अवस्था मिल गई। जब कोई भी वेदना, कषाय, भवांतर गमन ऐसा कोई कारण नहीं है, तब सारे के सारे स्थिर है, अचल है, तो अचल का भी उदाहरण मिल गया। और जब वेदना, कषाय आदि होते हैं, तो कुछ प्रदेश चलायमान होते हैं, 8 के मध्य प्रदेश चलायमान नहीं होते, तो एक ही समय में चलाचल ये तीसरी अवस्था बन जाती है। भाई क्लियर है? इतना डिटेल्स में जा रहा हूं ताकि समझने में आसानी हुए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये 3 यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों का शेष प्राणियों के प्रदेश स्थित भी है, अस्तित्व भी है, अर्थात चलाचल है, ये यहां से कह रहे हैं। थोड़ा सा इस विषय को पूर्ण करते हैं और फिर आपके प्रश्न लूंगा, क्योंकि समय हमारे पास अभी है, काफी है। चलिए, राग द्वेष और कषाय से अथवा वेदना से, भय से अथवा मार्ग से उत्पन्न परिश्रम से बहुत थकावट हो गई। बहुत थकावट होने से भी आपको कैसा लगता है? जोर जोर से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप एक स्फूर्ति का भी अनुभव करते कि नहीं करते हैं? चेहरे पर भी स्फूर्ति का अनुभव करते हैं हम लोग। तो वो सारी जो चीजें, या फिर थकावट का भी अनुभव करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? वो प्रदेशों के उथल पुथल बताते हैं। तो इनसे जब जीव के प्रदेशों का संचार होता है, तब उनसे जुड़े एक क्षेत्रावगाह कर्म प्रदेशों का भी हलन चलन पाया जाता है। जब आत्म प्रदेश और कर्म एक दूसरे के साथ में बिल्कुल घट्ट बंधे हुए हैं, एक हिलेगा तो दूसरा भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बोलो। बेसन का लड्डू, उसका एक कण, और उस एक कण में क्या क्या है? बेसन भी है, चाशनी भी है और घी भी है, तीनों चीजें हैं। तो बेसन का कण जब हिलेगा, तो उसके साथ में लगी हुई चाशनी और लगे हुआ घी, ये इनके कण भी हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? बिल्कुल हिलेंगे। इतना कठिन प्रश्न पूछ लिया मैंने? नहीं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान इस कर रहे। अब एक प्रश्न शंकाकार पूछ रहा है कि जीव के 8 मध्य प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता, वो स्थिर ही रहते हैं। अगर वो स्थिर रहते हैं, तो उनमें जो स्थित कर्म प्रदेश है, क्योंकि उन 8 प्रदेशों के ऊपर भी तो कर्म लगे हैं, आया ना? कर्म सभी प्रदेशों में लगे हैं, तो 8 के मध्य प्रदेशों को भी कर्म लगे हुए हैं। तो वो जो कर्म लगे हुए हैं, तो कर्म जो है, अगर 8 मध्य प्रदेश हिलेंगे डुलेंगे नहीं, स्थिर ही रहेंगे, तो उनको लगे हुए कर्म प्रदेश भी स्थिर ही होंगे।
इसलिए जीव प्रदेश किसी भी समय संपूर्णता से चलायमान होते हैं। यह कैसे घटित होता है? क्या कह रहे हैं? अचल हमको समझ में आ गया, चलाचल ये भी समझ में आ गया, पर असंख्यात के असंख्यात सभी प्रदेश चलायमान होते हैं। इसका दृष्टांत हमें अभी तक गले नहीं उतरा। बात समझ में आ गई? सभी के सभी अस्थिर है, 8 मध्य प्रदेश भी अस्थिर, बाकी के भी अस्थिर, सॉरी स्थिर, तो सभी के सभी अचल है, तो ये तो समझ में आ गया। जब बाकी के घूमते हैं, बीच वाले मध्य प्रदेश घूमते नहीं है, चलाचल बनते हैं, ये भी समझ में आ गया। किंतु एक साइड में आप कहते कि असंख्यात के असंख्यात प्रदेश चलायमान है, और दूसरी साइड बोलते कि नहीं, बीच वाले 8 मध्य प्रदेश चलायमान नहीं है, तो सारे के सारे 100% चलायमान होते हैं। ये कैसे माने? आपने नहीं पूछा, वह शंकाकार बिल्कुल तैयार बैठा है, वो बिल्कुल उसने पूछ ले कि ऐसा कैसे। तब आचार्य भगवान कहते हैं नयेषु दोषः, जीव के उन 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर शेष जीव प्रदेशों की अपेक्षा प्रधानता से यह कथन किया गया है। असंख्यात में से 8, इसलिए मुख्यता से यह किया गया है। आगे कहते हैं, अब यहां पर आचार्यों के अलग अलग मत भी हमको दिखते हैं। जैसे कि हमने कल की चर्चा की, पंडित रतनचंद मुक्तार जी ने जो बात की है कि उन्होंने केवली समुद्रात के समय ये जो 8 मध्य प्रदेश है, ये 8 मध्य प्रदेश जीव के बाहर निकल करके कहां पर, सुमेरु पर्वत के नीचे जो आकाश, लोकाकाश के जो 8 मध्य प्रदेश है, उन पर स्थिर होने की बात करी। किंतु वो शरीर से बाहर निकलते ऐसा कहा, ये 8 जो प्रदेश है उनके बीच का जो संबंध है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो जो का त्यों रहता है। मतलब ये जो 8 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, किंतु इनमें इस प्रकार की उथल पुथलता नहीं होगी, ये समझ लेना। इस अपेक्षा से उनको अस्थिर कह रहे हैं या स्थिर कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे, अब क्या कहते हैं कि वेदना भय क्लेश से रहित छद्मस्त के किन्हीं जीव प्रदेश का संचार नहीं होता। अब सभी छद्मस्त वेदना से रहित सहित हो, भय से सहित हो, क्लेश से सहित हो, ऐसे जरूरत नहीं है। कोई कोई छद्मस्त में तीनों चीजें नहीं मिलती है, इसलिए उनके जीव प्रदेश का संचार नहीं होता, उथल पुथल नहीं होती है। तथा किसी किसी छद्मस्त के तो हो सकती है, अर्थात कर्म प्रदेश के संचार हो सकता है, कर्म प्रदेश का संचार नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रकार की चीजें देखने की सकती है। अब आचार्य भगवत को एक खास करके प्रश्न पूछा जा रहा है कि सब जीवों के 8 मध्य प्रदेश हमेशा स्थिर ही क्यों रहते हैं? 8 ही मध्य प्रदेश स्थिर क्यों रहते हैं? मतलब अब तक तो बातें यही चल रही है कि सारे अस्थिर, सभी अस्थिर की अपेक्षा से सभी स्थिर अस्थिर चलाचल, उसका भी समझ में आ गया। किंतु सभी 100% अस्थिर है या चलायमान है, ये प्रधान वर्णन है, वो 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये प्रधान कथन है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अब कहते कि भैया ऐसा क्यों कि 8 प्रदेश सर्वदा स्थिर ही अचलायमान क्यों रहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि ये 8 मध्य प्रदेशों का परस्पर प्रदेश बंध अनादि है। क्या कह रहे हैं? इनका जो बंध है वो अनादि है। ऐसा नहीं है कि उन 8 प्रदेशों में से कोई प्रदेश अन्यत्र चला जाए या उसके स्थान पर दूसरा प्रदेश आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये 8 जो है, ये 8 पक्के ऐसा है, मैंने आपको जो कृति करके दिखाई उसको ध्यान देखना, ये यहां से यहां वहां घूम सकते हैं, क्योंकि ये 8 मध्य प्रदेश तभी भी तो जाएंगे ना। जैसे अभी पूना में समाधि हो जाएगी और कहा उत्पन्न होना है, ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होना है, तो ये सारे के सारे जाएंगे। किंतु ऐसे 8 का गुच्छा ऐसे ही जाएगा बाकियों के साथ। ये 8 के बीच का जो संबंध है, ये 4 यहां जा रहे 4 यहां जा रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये साथ ही रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका बंध, ये जो गुच्छा बना हुआ है, ये अनादिकाल से है, ये आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं? अनादिकाल से इन 8 मध्य प्रदेशों का परस्पर प्रदेश बन चला आ रहा है और ऐसा ही अनंत काल तक रहेगा। अर्थात सिद्ध अवस्था में भी वो 8 प्रदेश ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए ये 8 प्रदेश हमेशा स्थिर ही रहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये प्रदेश हमेशा स्थिर ही रहते हैं। बातें समझ में आ रही है?
ज्यादा बोझ तो नहीं हो रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, मैं प्रश्न लूंगा मधु दीदी, थोड़ा सा जो आचार्य भगवान को बताना है, क्योंकि एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, हो सकता है कि उसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए, तो पहले समझ लेते हैं इसको। तो आचार्य भगवान ने जीव के, सबसे पहले हम जीव की चर्चा कर रहे हैं, जीव के प्रदेशों की चर्चा, क्या वो चलायमान है, क्या वो स्थिर है। आचार्य भगवान ने इसमें दो जीव कर दिए, एक रूपी जीव, एक अरूपी जीव, एक शुद्ध जीव, एक अशुद्ध जीव। तो शुद्ध जीव में हमेशा स्थिर ही रहते हैं, बात खत्म हो गई। अब जो अशुद्ध जीव है, संसारी जीव है, उनमें तीन प्रकार की अवस्था पाई जाती है, एक चलायमानता, एक अचलायमानता और एक चला चलता। चलायमान कब होंगे? क्षेत्र से क्षेत्रांतर को जब प्राप्त होते हैं तब उस प्रकार की अवस्था में पाई जा सकती है। ये कथन किसकी अपेक्षा से है? 8 मध्य प्रदेशों को छोड़ करके बाकी असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा से है कि उनके परस्पर में चेंज होता है। और कौन सा है कि भैया क्रोध आ गया, वेदना हो गई, या फिर सुख दुख हो गया तीव्र, इसमें भी ये चलायमानता हो सकती है। जब ये चीजें नहीं होती है तो सारे के सारे अचल है, स्थिर है। तो दोनों चीजें हो गई, चल भी हो गया, अचल भी हो गया। और किन्हीं कारणों में कोई कुछ प्रदेश चलायमान होते हैं, कुछ प्रदेश चलायमान नहीं होते हैं, इसकी अपेक्षा से चला चलता हमें प्राप्त हो गई। उसके पश्चात प्रश्न पूछा गया कि 8 की जो मध्य प्रदेश है वो हमेशा स्थिर ही क्यों रहते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे कि इनका परस्पर बंध जो है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, ये जिसका वस्तु स्वभाव है, ये कह रहे हैं। अब प्रश्न आ रहा है शंकाकार का कि मरण समय में, मरण के पश्चात दूसरे शरीर को धारण करने के समय अर्थात विग्रह गति में जीव पूर्व स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान में जन्म लेता है, तब ये 8 मध्य प्रदेश चलायमान होते हैं कि अब भी अचल रहते हैं? अचल का मतलब हमेशा याद रखना, इन 8 में उथल पुथल, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, इसको याद रखना। तो आचार्य कहते कि नहीं, क्योंकि विग्रह गति में अर्थात भवंतर गमन काल में 8 मध्य प्रदेश स्थिर ही रहते हैं, अचलायमान ही रहते हैं, अन्य सर्व प्रदेश चलायमान हो जाते हैं। मतलब विग्रह गति में भी 8 मध्य प्रदेश स्थिर ही रहते हैं। रूबी दीदी अभी यही चर्चा नहीं करना कि 8 प्रदेश 8 कर्मों का मूल शरीर है क्या, नहीं, ये जीव के प्रदेशों की चर्चा चल रही है। और 8 के 8 कर्म कहां लगे हुए हैं? सभी सर्व प्रदेशों में लगे हुए, आत्मा के सभी प्रदेशों में है, सिर्फ 8 में नहीं है। इसलिए मूल शरीर, उत्तर शरीर, ऐसी कोई चर्चा यहां पर नहीं है। सभी असंख्यात जीव के प्रदेशों में जितना कर्म लगा है वो सब मिलाकर के कर्मन शरीर बताया जाता है, ठीक है। और इनकी चर्चा, ये 8 मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। अब कहते हैं कि द्रव्येंद्रिय प्रमाण अर्थात द्रव्येंद्रिय से संबंधित, द्रव्येंद्रिय कौन कौन सी है? त्वचा स्पर्शनेन्द्रिय का द्रव्येंद्रिय है, जिह्वा द्रव्य रसनाइंद्र है, ये हमारी घ्राण, नाक जो है वो द्रव्य घ्राणेन्द्रिय है, द्रव्य चक्षु इंद्रिय है, द्रव्य कर्णेंद्रिय है। ये द्रव्येंद्रिय की चर्चा चल रही है। अब द्रव्येंद्रिय किससे बनता है? द्रव्येंद्रिय किससे बनता है? निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निवृत्ति अर्थात आकार, जो बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति, इंद्रिय मार्गणा याद करना। उसके अंदर उपकरण, जो छोटी छोटी सहायक रचनाएं बनी हुई है, उपकरण, ये सारा द्रव्येंद्रिय का भाग है, उसकी चर्चा चल रही है। तो आचार्य कह रहे कि द्रव्येंद्रिय प्रमाण अर्थात द्रव्येंद्रिय से संबंधित जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों ना माना जाए? शंका का क्या कह रहा है? भाई ठीक है, आपको भय होता होगा, वेदना होती होगी, सुख दुख होता होगा, जो भी होता होगा, बट मेरे कान में जो प्रदेश लगे हैं वो कान के कान में ही रहेंगे, आंखों में जो लगे हुए हैं वो आंखों के आंखों में ही रहेंगे। तो हम तो ऐसा मानेंगे कि भाई ये यहाँ वाले जो द्रव्येंद्रिय में जो लगे हैं वो द्रव्येंद्रिय के द्रव्येंद्रिय में ही रहेंगे। शंका का क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो इस प्रकार से मानता है। आचार्य कहते नहीं कि द्रव्येंद्रिय के संबंधित जीव प्रदेश जो है उनका भी भ्रमण होता है, उनका भी गमनागमन होता है, वो भी चलायमान होते हैं। और उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? कि बच्चे जब तेजी से चक्कर खाते हैं, मतलब रिंगा रिंगा रोजस, गोल 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 खेलते रहते हैं, तब क्या होता है?
तब जब थक करके बैठ जाते हैं तो उनको बाजू की सभी वस्तुएं घूमती हुई दिखती है, सारी पृथ्वी घूम रही है ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो कहते हैं कि जो थकावट, जो परिश्रम उनको हो रहा है, उसकी वजह से चक्षु इंद्रिय के अंतर्गत निवृत्ति रूप अभ्यंतर निवृत्ति किससे बनती है? आत्म प्रदेशों से। वो आत्म प्रदेश भी तेजी से घूमना चालू कर देते हैं, और वो तेजी से जब घूमेंगे तब क्या होगा? द्रव्येंद्रिय की खिड़की और द्रव्येंद्रिय के पीछे लगे हुए आभ्यंतर आत्म प्रदेश। तो खिड़की तो वही है, खिड़की से दृश्य का प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश किस पर आएगा? पर्दे के ऊपर आएगा। पर्दा कौन है? अभ्यंतर आत्म प्रदेश का पर्दा है। अब पर्दा स्थिर है क्या? नहीं, खिड़की तो स्थिर है किंतु पर्दा घूम रहा है पीछे। तो इस पर्दे के ऊपर, पर्दे के इस भाग के ऊपर जब दृश्य आ गया, अब ये पर्दा हट गया तो उसकी जगह पर दूसरा दृश्य, दूसरा पर्दा आ गया, फिर वो भी पर्दा हट गया। पर्दा क्यों हट रहा है? क्योंकि वो प्रदेश जो है वो घूम रहे हैं, और चूंकि ये पर्दा घूम रहा है इसलिए रिलेटिवली हमको लगता है कि सारा का सारा पृथ्वी जो है वो घूम रही है। कुछ घूम रहा है क्या? पृथ्वी भी स्थिर होती है, वो बच्चा भी स्थिर होता है, किंतु उसको एक आभास होता है। वो आभास क्यों होता है? क्योंकि उसके अभ्यंतर जीव के प्रदेश, अभ्यंतर निवृत्ति जो है वो घूमती रहती है। वो जब तक स्थिर नहीं होती है तब तक चक्कर आती है, जब वो स्थिर हो जाती है तब चक्कर रुक जाती है। क्लियर है? ये एक कारण हो गया, अभ्यंतर प्रदेश को घूमने का एक कारण हो गया, क्योंकि आप खुद घूमे थे। ऐसा जिनको एसिडिटी बहुत होती है, एसिडिटी की वजह से भी चक्कर आती है, आती कि नहीं आती? वर्टिगो का प्रॉब्लम होने वाले समझ लेना, तीव्र पित्त होने के बाद। तो क्या हो गया? आत्म प्रदेशों को चलायमान करने के लिए कारणभूत कौन हो गया? पित्त का प्रकोप। इसी प्रकार बहुत सारे न्यूरोपैथी जो न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं वो क्या कहते हैं? आपके कान के यहां पर कैल्शियम के कण रहते हैं, उनका जब बैलेंस जाता है तब आपको चक्कर आती है। तो कैल्शियम तो पुद्गल है, कैल्शियम तो पुद्गल है। डॉक्टर पुद्गल की चर्चा करेंगे क्योंकि डॉक्टर को तो पुद्गल ही दिखते हैं, डॉक्टर को आत्मा नहीं दिखती। बट केवली भगवान नाम के जो डॉक्टर है वो उनसे भी ऊपर है, उन्होंने साक्षात देख लिया। अरे वो सिर्फ कैल्शियम के पुद्गल जो है ना, वो किसको लगे हुए हैं? वो तो आपके शरीर का भाग हो गया। वो किसके साथ लगे हुए हैं? वो तो आत्म प्रदेश के साथ लगे हुए हैं। और जब वो क्रिस्टल घूमते हैं, आत्म प्रदेश भी घूमते हैं, और आत्म प्रदेश घूमने से जो वहां पर उस दृश्य को समझने वाले जो थे वो घूम रहे हैं, इसलिए आपको वहां पर चक्कर आ रहे। तो मुख्यतः कारण क्या है? आत्म प्रदेशों का घूमना। आत्म प्रदेश क्यों घूमते हैं? क्योंकि उसके लिए अलग अलग कारण विद्यमान है। उन पौद्गलिक कारणों का अगर आप, उस पौद्गलिक कारण का आप जब निराकरण कर लेते हैं तब आपको चक्कर भी आपकी रुक जाती है। ठीक है, चलिए। आचार्य भगवान यहां पर इस प्रकार से ये तेजी से चक्कर खाने का एक दृष्टांत दे रहे हैं। आप दूसरा भी दृष्टांत लगा सकते हैं, जैसे सुजाता दीदी ने कहा, आप बहुत गतिमान चीज में बैठे हो तो आपको क्या दिखता है? बाहर की जो पेड़ पौधे हैं, गाड़ियां हैं, वो उल्टे दिशा से जाते हुए आपको दिख रही है। ये सारा क्या हो रहा है आपको? वो भागते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप एक को स्थिर और दूसरे को जो स्थिर नहीं है, जो अस्थिर है, उसको आप स्थिर मानते हो। क्योंकि स्वयं को स्थिर मानते हैं इसलिए जो स्थिर है वो आपको अस्थिर दिखता है। कारण क्या है? आत्म प्रदेशों का चलायमान होना, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं, रूपी प्रश्न पूछा जा रहा है, भैया ये तो सब कुछ समझ में आ गया, अब ये बात बताइए कि रूपी जीव के सभी आत्म प्रदेश अचल कब होते हैं, स्थिर कब होते हैं? रूपी जीव, रूपी मतलब संसार में है, और संसार में रहते हुए वो स्थिर कब होते हैं? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अयोग केवली भगवान अभी भी संसार में है, शरीर सहित है, उनको भी रूपी जीव माना जाए तो अयोग केवली भगवान के सर्व आत्म प्रदेश स्थिर ही रहते हैं, अचल रहते हैं, क्योंकि उन आत्म प्रदेशों का कर्म रूप पुद्गलों के साथ संश्लेष संबंध होने के कारण अयोग केवली भगवान मूर्तिक माने जाते हैं।
आयोग के लिए भगवान आप बोलोगे कि किसी क्षण अभी उनका मोक्ष होने वाला है, उनको भी आप कथनचित संसारी माना है, कथनचित मुक्त भी माना है। तो संसारी क्यों मान रहे हैं उनको यहाँ पर, मूर्तिक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अभी भी अंतिम 2 समय पूर्ण होने तक, 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समय पूर्ण होने तक उनकी आत्मा के साथ में पौद्गलिक कर्म बंधे हुए कि नहीं बंधे हुए हैं? तो जब तक वो है तब तक आत्मा पौद्गलिक कर्म के साथ बंधा है, इसीलिए वो मूर्ति के ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए। और सिद्ध भगवान जो है वो संपूर्णता से अमूर्तिक है, ऐसा माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये जीव द्रव्य के प्रदेशों की चर्चा यहां पर पूर्ण होती है। तो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशों में चलता, अचलता और चलाचलता कैसे आती है, इसका वर्णन आज यहाँ पर पूर्ण होता है। अब अगले क्लास में उद्गल द्रव्य की चर्चा होगी। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, एक एक प्रश्न को। अलका बरजाते दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर डॉक्टर मधु दीदी और फिर दीपा दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। भैया जी, जो आपने बताया कि जो ये द्रव्येंद्रिय के जो प्रदेश चलायमान होते हैं, तो जैसे कान के हैं तो वो कान के ही आसपास चलायमान होंगे ना, वो किसी नहीं नहीं, का आचार्य ने यहां तक लिखा है कि कान के इतने चलायमान हो सकते हैं, क्योंकि आत्म प्रदेश तो आत्म प्रदेश है। वो यहां से निकले तो पैर में भी जा सकते हैं, पैर के निकल करके हाथ में आ सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि पैर वालों को दिखेगा कैसे, नहीं, दिखना जो है वो लब्धि उपयोग, आत्मा में जो लब्धि उपयोग जो मति ज्ञान है, वो पैर वाले आत्म प्रदेश में भी मति ज्ञान को लब्धि और उपयोग है। इसलिए वहां के लब्धि उपयोग यहां पर आएंगे तो भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, जैसे कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, कलेक्टर है, आज वो पुणे जिले के कलेक्टर है। कौन से डिपार्टमेंट के कलेक्टर है? तो मान लीजिए वो वित्त विभाग के कलेक्टर है। तो उनको वित्त के संबंधित सारी चर्चाएं, वो बढ़िया से 2 वर्ष उन्होंने काम कर दिया। अब 2 वर्ष के बाद में उनको बंबई में ट्रांसफर हो गई। अभी भी वो कलेक्टर ही है, किंतु उनको पोर्टफोलियो कौन सा मिला? बोले आरटीओ का मिल गया, परिवहन विभाग का मिल गया। अब वित्त विभाग कहां पर है, परिवहन विभाग कहां पर है? 2 विषय अलग हो गए कि नहीं हो गए? किंतु वो वहां जाकर उसको भी मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज करने की क्षमता उनमें है, वो ज्ञान उनमें है। वैसे ही हमारे सभी आत्म प्रदेश, फिर वो सर में हो, पांव में हो, हाथ में हो, नाक में हो, कान में हो, जहां पर भी हो, उनमें सभी प्रकार के मति ज्ञान की क्षमता है। इसलिए पांव का आत्म प्रदेश घूम करके अगर आंखों में भी आ गया तो आंखों से द्रव्येंद्रिय से आने वाला जितना भी सिग्नल है उसको ग्रहण करके उसको दृश्य का वहां पर ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ये आत्म प्रदेश जो है वो आत्म प्रदेश कहीं से कहीं पर भी जा सकते हैं, और उनमें चूंकि स्वयं ज्ञान और दर्शन गुण होने की वजह से वो सारा कार्य कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। आंख वाला अगर मान लो घ्राणेन्द्रिय में आ गया तो अब तक देखने की ज्ञान की चर्चा कर रहा था वो, अब वो सूंघने का ज्ञान, क्योंकि सूंघने का ज्ञान तो उसमें है। ऐसा तो नहीं है ना आत्म प्रदेश में से, असंख्यात आत्म प्रदेश में से 20% सूंघने वाले हैं, अगले 20% देखने का कार्य करते हैं। ऐसा होता तो फिर आप जो बोल रहे हो होते, ऐसा नहीं है। और जो कलेक्टर का उदाहरण हमने दिया उसको हमेशा याद रखना, वो सारी जो पात्रता है उनमें है। ठीक है दीदी, क्लियर है? ठीक है, वंदना भैया जी, जय जी। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे सिद्ध भगवान जब बनते हैं तो मूवमेंट तो उनको एक समय के लिए मूवमेंट तो उनका मतलब मध्य लोक से ऊपर तक होता है, तो उस समय क्या है प्रदेशों की स्थिति होती है? तभी क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना, ये जीव द्रव्य का क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो जाए ना, उनके प्रदेश जो है उनमें उथल पुथल नहीं होती है, प्रदेश जो है वो भी स्थिर ही रहेंगे। तो जब आपने भवांतर में माना ना कि संसारी जीव को, तो भवांतर में भी माना आपने कि चलायमान हो रहे हैं। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से लगा लो, कुछ अच्छा, जीव, मरणांतिक। हाँ, क्योंकि कुछ पहले पहुंच जाते, जैसे हमने उपपाद की चर्चा की थी, पहले कुछ जीव जो है, जो जैसे मान लो मारणांतिक में कुछ प्रदेश जो है वो जाकर के स्पर्श कर रहे हैं और वहां पर मरण हो गया, आयु पूर्ण हो गई, तो ये वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वो शरीर ही छूट गया है, तो पिछले वाले जो है वो वहां पर आ जाएंगे। तो इन अलग अलग तरीकों से देखोगे तो भवांतर में जो गमन होता है और सिद्ध अवस्था होने पर जो गमन होता है, दोनों में आपको फर्क दिखेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। क्षेत्र से क्षेत्रांतर और प्रदेश से प्रदेशांतर, ये दोनों अलग अलग है।
डॉक्टर मधु दीदी, और यहाँ पर प्रदेश से प्रदेशांतर की चर्चा ज्यादातर चल रही है। डॉक्टर मधु दीदी। नमस्ते महर्षि वंदना भैया। भैया 3 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि ये 8 प्रदेश जो है हमारे, ये फिक्स ही रहते हैं। मेरा कोई भी जन्म हो जाए, मेरे ये 8 प्रदेश फिक्स है। बिल्कुल, ये कोर जिसको अपन बोलते हैं, ये कभी चेंज नहीं होएगा। ये कोर, बिल्कुल आप इसको कोर अच्छा बोल दिया आपने, ये कोर है, ये कोर रहेगा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट ये था भैया, और अगर ये कि जब चीटी भी, अगर मान लो मनुष्य से चीटी में जाएगा तो चीटी के भी वो 8 मध्य प्रदेश ही कहलाएंगे। अगर सौदर्मेंद्र बनता है तो भी सौदर्मेंद्र के 8 मध्य प्रदेश ही कहलाएंगे। हाँ, लेकिन वो फिक्स है कि कौन से 8 प्रदेश, वो फिक्स है, क्योंकि अनादि- क्योंकि उनमें जो बंद है, आचार्य कह रहे अनादि अनंत है। ऐसे अनादि अनंत की बात किसी दूसरे के बंद में नहीं करी है। मतलब बाकी के बंद छूट सकते हैं, ये बंद छूटेगा नहीं। जब बंद नहीं छूटेगा मतलब 8 प्रदेश वही रहेंगे। तो कोई भी संसारी अवस्था है, भले वो अति सुख की या अति वेदना की, ये 8 प्रदेश मेरे फिक्स वैसे ही रहेंगे, अचलायमान ही रहेंगे। बिल्कुल जी। और एक ये पॉइंट था भैया कि विग्रह गति में जब हम पहुंचे तो इनका आपस में मतलब इनकी ये तब तो स्थानांतरण तो हुआ ना इनका। स्थानांतर हुआ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, किंतु प्रदेश से प्रदेशांतर नहीं हुआ। चर्चा प्रदेश की चल रही है। स्वरूप अधिकार में चर्चा क्षेत्र अधिकार की जब चलता होती है, गमनागमन की, निष्क्रियता क्रियता की जब बात चलती है, तब क्षेत्र से क्षेत्रांतर और प्रदेश से प्रदेशांतर दोनों की चर्चा होगी। किंतु जब आप स्वरूप अधिकार की चर्चा करो तो संरचना, एक द्रव्य की संरचना, द्रव्य एक ही है और उसकी संरचना की चर्चा चलेगी, तो फिर प्रदेश से प्रदेशांतर होता है कि नहीं होता है, उतल पुतल होती कि नहीं, इसकी अपेक्षा से चलायमान अचलायमान की चर्चा हो रही है। लास्ट क्वेश्चन भैया, इसका कोई कारण है क्या, इनका नंबर 8 क्यों है? नहीं नहीं, देखो इनका नंबर 8 की अपेक्षा से चला, इसका एक उत्तर तो आया है एक जगह पर, हमने पढ़ा भी था इस प्रकार से, इस प्रकार से कि 8 जो है ये मुख्यतः से घनाकार की अपेक्षा जो बनता है वो 8। मेरे ख्याल से इसका पहले भी इसका एक आया था वर्ड, मैं उसको ढूंढ करके आपको दे दूंगा, आचार्यों के शब्द क्या है दे दूंगा मैं। किंतु 8 की चर्चा आई थी जब हमने केवली समुद्घात या कुछ तो इसके पहले जब चर्चा करी थी कि 8 क्यों, तो उन्होंने बताया था कि कोई भी प्रदेश, घनाकार प्रदेशों की जो हमको एक अंगुल या जो भी क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तो क्षेत्र हमेशा घनाकार होता है। क्षेत्र हमेशा घनाकार होता है। क्षेत्र सिर्फ सूच्यंगुल प्रतरांगुल की अपेक्षा नहीं होगा, घनांगुल की अपेक्षा होगा। मतलब एक दिशा में नहीं होता है, क्षेत्र हमेशा तीनों दिशा में होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई। और इनकी अपेक्षा से जब देखते हैं तो ये 8 के बिना ये लंबाई चौड़ाई मोटाई ये घनाकार पूर्ण हो ही नहीं सकता है, इसलिए 8 कम से कम चाहिए। तो इस प्रकार से लगा लेना। जी भैया, थैंक यू भैया। दीपा दीदी। नहीं समझा, मेरे को पहला चल बोले थे ना आप, 3 प्रकार में से पहला चल बोले थे। चल बोले तो मेरे को लगा ये 8 प्रदेश भी चलायमान होते हैं, मगर हाँ वो नहीं, यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बताया कि 8 प्रदेश मतलब इनमें उतल पुतल होना, ये नहीं होंगे, ये ऐसा ही रहेगा, अंतर्गत नहीं होती, वो खड़ा बन अंतर्गत रहेगा बस। हाँ, अपनी बोली भाषा में हम लोग बोलते थे बाकी सब तो पिस गया, ये खड़ा का खड़ा रह गया, वो वैसे ही खड़ा मतलब पत्थर के जैसा रह गया, ऐसा समझ लेना। ठीक है। फिर चल में उसमें भी उथल पुथल होती है। नहीं, जब 100% नहीं, आचार्य ने कह दिया 100% चलायमान जब कहा है तो उन 8 मध्य प्रदेशों को गौण कर दिया है। मतलब जब 100% चलायमान कहते तो भी 8 मध्य प्रदेशों में उथल पुथल होती ही नहीं है। हाँ, तो फिर चल में तो प्रधान रूप से असंख्यात में 8 कुछ नहीं है ना, असंख्यात प्रधान वर्णन, बाकी असंख्यात को उन्होंने प्रधान करके कथन कर दिया इस प्रकार से, क्योंकि वो एक अलग से, क्योंकि जो बाकी 2 अवस्था है उनमें से ये तीसरी अवस्था अलग है। एक संपूर्ण अस्थिर की अवस्था, एक कुछ पार्शियल स्थिर पार्शियल अस्थिर की अवस्था, और ये तीसरी मतलब ऑलमोस्ट सारे, सारे कहने से ऑलमोस्ट सारे। अब असंख्यात में 8 कुछ भी नहीं होते सामने, इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया। तो 8 छोड़ के बाकी सब चलायमान होते हैं। हाँ, बट कहते वक्त सभी चलायमान ऐसा ही कहा जाएगा। जैसे दीपा दीदी का पूरा परिवार विवाह में बेंगलोर चला गया, अब मान लो कुछ घर की वजह से एकाध व्यक्ति घर में रह गया, तो भी कहते वक्त क्या कहेंगे, पूरा परिवार आया था, ऐसा कथनचित हो सकता है। अरविंद जी। वंदना भैया जी, ये जो अचल अवस्था है, तो इस केस में मन और वचन की जो प्रवृत्ति इतना चालू रहती है, तो इसमें आत्म प्रदेश अचल रहेंगे, ऐसा होगा? नहीं, अचल मुख्यता से 100% अस्थिर की चर्चा उन्होंने आयोग के लिए अपेक्षा से भी की है।
अयोकेवली भगवान में सारे के सारे प्रदेश अस्थिर हो जाएंगे, अचल हो जाएंगे, एक भी प्रदेश लेकिन चलायमान नहीं होगा। और लेकिन संसारी उनको मूर्तिक जीव माना है। क्यों माना है? क्योंकि अभी भी कर्म प्रदेशों से वो संलग्न है, संश्लेष संबंध को प्राप्त है, इसलिए उनको भी मूर्तिक माना है। तो अचल अवस्था है वो, मतलब अयोकेवली को ही लागू पड़ेगा, ऐसा हुआ? नहीं, उनको ही ऐसा एकांत नहीं कर सकते हैं। जब तो हम संसारी नहीं, उन्होंने एक जगह पर आया था कि जो छद्मस्त है, जो भय रहित है, जो वेदना रहित है, जो कषाय रहित है, ऐसे भी तो छद्मस्त है। लेकिन मन की प्रवृत्ति तो चालू ही रहती है, वो तो मतलब सुख या दुख का या ध्यान भी कर रहे हैं हम, तो इसमें भी या सामयिक भी कर रहे हैं, तो हमारी मन की प्रवृत्ति या अस्थिरता तो रहती है ना? उस अपेक्षा से मनोयोग तो केवली भगवान में भी चालू है 13वें गुण स्थान में। अगर इसीलिए तो प्रधान वर्णन और गौण वर्णन की अपेक्षा से बताया गया है। तो प्रधान वर्णन अगर हम लोग देखेंगे तो आपको बाकी छद्मस्त अवस्था में भी आपको स्थिरता मिलती है, किंतु 100% स्थिरता चाहिए तो फिर वो अयोग केवली भगवान में ही पाई जाएगी, क्योंकि तब तक तो योग है और योग से आत्मा में परिस्पंदन प्रति समय हो रहा है और कोई ना कोई तो योग बने ही रहेगा। तो इस प्रकार से योग निरोध करने तक ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो 100% अस्थिरता, बिल्कुल सूक्ष्मता में जाकर के अगर 100% अगर आपको स्थिरता चाहिए, अचलता चाहिए, तो फिर आपको अयोग केवली अवस्था में ही पाई जाएगी। बराबर बराबर। और ये जो अचल अवस्था, मतलब जो चलाचल जो अवस्था है, तो हर एक केस में ऐसा ही होगा। जो 8 प्रदेश है वो तो इनकी सेल्फ की जो मूवमेंट नहीं है, तो वो हर एक समय में मतलब चल में समझो, अचल में समझो या चलाचल में समझो, तो इसमें 8 प्रदेश तो वैसे ही स्टेडी रहने वाले हैं ना, इसमें तो कोई मूवमेंट आने वाले नहीं है। तो हमेशा चलाचल वाली जो अवस्था है वो हमेशा बनी रहती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। हाँ, वो बोलता हूँ मैं कि वो अवस्था तो हम परमानेंट ही है ना, ऐसा हुआ ना। अब ये सूक्ष्मता का वर्णन हो गया, एक प्रधान कथन, एक गौण कथन। सूक्ष्मता में उत्तर बिल्कुल जो कह रहे हो ठीक है, उस पर कोई दो राय नहीं। ठीक है, ओके, मतलब ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं। ओके भैया। चला चलता, हाँ, मेरा एक प्रश्न, चला चलता में भी तभी भी स्थिर ही रहेंगे क्या? चलाचल अवस्था में भी चलाचल में कुछ स्थिर रहेंगे, कुछ अस्थिर रहेंगे। 8 में के 8 में नहीं, 8 की नहीं, 8 की चर्चा तो हमेशा अस्थिर ही समझना, वो सिद्धांत बिल्कुल उसको चेंज नहीं करना है, स्थिर ही समझना। वो 8 में कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो हमेशा स्थिर ही है। हाँ, भवांतर में है, वेदना में है, कषाय में है, घूम रहे हो, चक्कर मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सिद्ध भगवान में चले जाओ या फिर अयोग केवली भगवान रहो, किसी भी अवस्था में वो स्थिर के स्थिर ही है। ये आचार्य भगवान क्लियर कर रहे हैं, सदा सर्वदा स्थिर है। बाकी के प्रदेशों के बारे में हाँ, अब कथन में प्रधान गौण करते हो तो उनको आगे पीछे किया, इतना ही। भैया एक मिनट, भैया आपने बोला था ना आत्म प्रदेशों का कर्म वर्गणाओं के साथ एक क्षेत्र अवगाना रूल की वजह से कर्म वर्गणाओं में भी चलायमानता आ जाती है, ये मैंने सही लिखा? हाँ, कर्म वर्गना भी तो उसके साथ लगी हुई है, जैसे मैंने बेसन के कण की उदाहरण दी, तो कर्म वर्गना में भी उथल पुथलता तो होगी क्योंकि वो आत्म प्रदेश को लगे हुए हैं। और उससे हमारे जो कर्म बंध रहे हैं लगातार, उनमें मतलब उथल पुथल से कुछ बंधने में फर्क आएगा क्या? नहीं, कार्बन का योग होकर के आत्मा में परिस्पंदन होगा ना, उस पर तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पर तो नो कर्म वर्गना नहीं ली जा रही है अनाहारक अवस्था की अपेक्षा से। जी भैया। चल, विके जैन साहब, उसके बाद रेखा दीदी, 2 प्रश्न उसके बाद पूर्ण करेंगे आज। गुरुदेव को नमस्ते, आपको वंदना साहब। हालांकि प्रमोद साहब और दीपक बुआ जी के कारण स्पष्टता हो गई थी, पर अरविंद जी ने एक नया चिंतन दे दिया ना, उसमें मेरे भी प्रश्न, जैसे एक स्पष्टता हो गई कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर को जाए, इसको चलायमान नहीं करते। वहां पर इन्होंने मुख्यता से उसको क्रिया निष्क्रियता में उसको लगा दिया। यहाँ पर प्रदेशों को चलायमान, उन्होंने भवांतर गमन जरूर लिखा है, किंतु भवांतर गमन को किस अपेक्षा से लेना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य ने जब शब्द रखे भवांतर गमन विशेषार्थ में, पंडित जी ने रखे हैं, तो आपको भवांतर गमन मानना ही पड़ेगा। तो फिर भवांतर गमन में किस प्रकार की उथल पुथलता हो सकती है? तो वहां पर अगर हम लोग इस प्रकार से चिंतन करें कि मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इनकी अपेक्षा से जो चिंतन आया था, तो उसमें हमको समझने में इजी हो रहा है कि हाँ, वहां पर तो आपको ये दिखाई जा रहा है कि वहां पर आपको भवांतर गमन में भी आपको चलायमानता दिख ही रही है, अस्थिरता दिख रही है। अरविंद साहब के द्वारा एक चिंतन प्राप्त हुआ,
जैसे अपने परिस्पंदन है ना आत्मा का, तो उन 8 प्रदेशों में भी परिस्पंदन होता है नहीं होता है, और परिस्पंदन को चलायमान होना कहेंगे या नहीं? फिर से बोलिए। जब अपने योग के कारण आत्मा में परिस्पंदन होता है ना, हाँ तो उन 8 अचल प्रदेशों में भी परिस्पंदन होता है या नहीं? हाँ। यदि अब ये बात अभी यहाँ पर इसके अभी तक स्पष्टता नहीं है, किंतु सबसे पहले तो हमको इसको कारण कार्य की अपेक्षा में उसको उल्टा करना चाहूंगा कि परिस्पंदन जो हो रहा है मन वचन काय की क्रिया से हो रहा है और उसी को योग मान रहा है। जो परिस्पंदन है उसी को योग कहा है, योग की वजह से परिस्पंदन नहीं कहेंगे, परिस्पंदन ही योग है। पर अब बात वही रहती है, मान लो केवली भगवान की अपेक्षा से देखेंगे तो केवली भगवान के मनोयोग तो है, क्योंकि द्रव्य मन जो है उसको बनाए रखने के लिए मनोवर्गणा आ रही है, तो उनकी आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, तो उस मनोवर्गणा की वजह से। तो भाई मनोवर्गणा जब हो रही तो 8 प्रदेशों में वहां पर परिस्पंदन हो रहा है क्या? तो परिस्पंदन की अपेक्षा यहां पर यह लेना है कि जो एक प्रदेश और दूसरे प्रदेशों का जो अलग अलग एक दूसरे के साथ संबंध है वो बिगड़ना। क्योंकि जब 8 मध्य प्रदेशों की स्थिरता सभी कारणों में कही जा रही है, तो छद्मस्त अवस्था में केवली अवस्था, संयोग केवली अवस्था में भी जो पाई जा रही है जहां पर योग है, वहां पर भी उन्होंने 8 मध्य प्रदेशों को स्थिर माना। स्थिर का अर्थ ये दिया कि इन 8 के बीच का जो संबंध है वो बिगड़ेगा नहीं, उसको उन्होंने स्थिर माना। अच्छा, एक बात है, चर्चा होने से वस्तु स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। एक निवेदन कर रहा था, कल 16 तारीख को 2 दीक्षाएं हैं, मुनि दीक्षाएं सब, और उसकी चर्चा करेंगे 2 मिनट में, इसको समापन कर लेते हैं और फिर दीक्षा की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट आपको मैं समय दूंगा। रेखा दीदी, आपका अंतिम प्रश्न, विषय को पूर्ण करते हैं। रेखा दीदी। हाँ वंदना भैया, हाँ, आपने 14वें गुणस्थान को, अयोग केवली गुणस्थान को कथनचित रूपी और कथनचित अरूपी भी कहा, अमूर्त, तो नहीं कैसा कहा? कथनचित मूर्त अमूर्त नहीं कहा, उनको आचार्य लोगों ने मूर्ति के ही कहा। कारण दे दिया कि वहां पर कर्म है, वहां पर पौद्गलिक कर्म के साथ अभी भी आत्मा का संबंध है, इसलिए मूर्ति कहा। मैंने ये कहा कथनचित संसारी है, कथनचित मुक्त है। क्योंकि संसारी कहेंगे तो वह योग रहेगा ना। फिर संसारी का शब्द का संसारी अवस्था जो लगाई जाती है, छद्मस्त को भी लगाई जाती है, और संसारी अवस्था किसी अपेक्षा से जो केवली है उनको भी लगाई जाती है। किंतु केवली भगवान को किसी अपेक्षा से कृतकृत्य मान करके अयोग केवलियों को तो ऑलमोस्ट मुक्त भी कहीं कहीं पर मान लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर कर्म की संबंधता है, तो भी वहां पर योग नहीं है और किसी भी समय वहां पर उनका निर्वाण होने वाला है, पक्का है। तो उस प्रकार से वहां पर उनको मुक्त जीव की अपेक्षा से भी माना गया है, क्योंकि बहुत सी अवस्थाएं जो है उनकी मुक्त की अपेक्षा से मुक्त जैसी ही होती है, इसलिए उनको उस प्रकार से माना गया है। पर चर्चा यहाँ पर मूर्ति का मूर्तिक की है, क्योंकि मूर्ति का मूर्तिक की अपेक्षा से जीव के 2 भेद किए गए, संसारी और मुक्त। ठीक है, हाँ ठीक। चल स्वाति दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, जैसे आँख कान नाक आपने बोला, तो 8 प्रदेश तो हिलते नहीं है, तो कई गूंगे होंगे, कोई किसी को सुनने को नहीं आएगा, तो वो कैसे इसमें घटित? नहीं, फिर से कहिए, कुछ आप कह रही, फिर से कहिए। किसी गूंगा वगैरह रहता है ना, किसी को बोलने को नहीं आता, हाँ, वो द्रव्य से वो 8 कर्म हमेशा स्थिर रहते, तो इसमें कैसा इसे साबित करेंगे हम? नहीं, सबसे पहले दोनों चीजों को अलग कर दीजिए। एक तो आपने भ्रमर की चर्चा कर रहे हो, तो भ्रमर गूंगा नहीं है, भ्रमर के पास बोलने की शक्ति है, हमको समझने की शक्ति नहीं है, वो अनक्षरात्मक कथन है उसका, उसकी जो भाषा है वो। नहीं, किसी व्यक्ति को, कोई गूंगा रहता है, कोई किसी व्यक्ति जो गूंगा व्यक्ति है, सॉरी मैंने भूंगा सुना, गूंगा व्यक्ति है, तो गूंगा व्यक्ति जो है उसमें आप क्या कह रहे हो? कर्म का 8 प्रदेश स्थिर रहते बोला ना आपने, भवांतर पे हो गए तो गूंगे का उसके साथ में कोई सब प्रॉब्लम ही नहीं है। गूंगा ये शरीर की अवस्था हो गई उसकी,
और 8 मध्य प्रदेश जो है ये आत्मा की चर्चा चल रही है। आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है उनमें जो बीचों बीच के जो 8 प्रदेश माने गए, जिनको मध्य प्रदेश शब्द दिया गया है, वो हमेशा 8 एक दूसरे के साथ में लगे ही रहते हैं। ये चर्चा चल रही है। गूंगे के साथ आप क्या संबंध लगा रही है, मैं समझ नहीं पाया। गूंगे व्यक्ति के साथ कैसे संबंध लगा रही हो? वो द्रव्येंद्रिय बोला ना आपने। द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा तो द्रव्येंद्रिय गूंगे में क्या है, स्वर नाम कर्म का, और जीवा इंद्रिय जो है उसकी चर्चा वहां पर है। तो जीवा इंद्रिय तो है, अगर उसके द्रव्येंद्रिय में भी प्रॉब्लम है, मान लो उसका स्वयंत्र खराब है या फिर जीवा इंद्रिय ही उसका खराब है, कोई बात नहीं, किंतु उसके अंदर आत्म प्रदेश लगे कि नहीं लगे हैं? आत्म प्रदेश तो लगे हुए हैं। जैसे मान लो कि किसी का हाथ पैरालिसिस हो गया, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, तो काम हाथ नहीं कर रहा है तो भी आत्म प्रदेश उसके अंदर है कि नहीं है? आत्म प्रदेश है, किंतु वो कार्यरत नहीं हो रहे। अब इसका विश्लेषण और अलग तरीके से किया जा सकता है कि प्रॉब्लम द्रव्येंद्रिय में है कि भावेंद्रिय में है, इनकी अपेक्षा से चर्चा की जा सकती है। अगर मान लो कि हाथ भी अगर लूला हो चुका है किंतु उसको स्पर्श जो है वो समझ में आ रहा है, तो स्पर्शन काम कर रहा है उसका। तो किसी के अंदर उस अवयव में कार्य करने की शक्ति, चेतना और आत्म प्रदेश, ये अलग अलग तरीके हैं, उनको उस दृष्टांत को लेकर के समझाना पड़ेगा। ठीक है, आप चेष्टा कुछ कह रहे? पंकज जी, हाँ चेष्टा। जो 8 जो प्रदेश अचल जो कहा जा रहा है, लेकिन कर्मबंध, कर्म आश्रव कर्म बंध तो उन 8 प्रदेशों को भी हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, ठीक, बिल्कुल हो रहा है। तो जैसे अलग अलग पर्याय में त्रियंच प्राणी अलग अलग आकार प्रकार को धारण करता है, जलचर स्थलचर नभचर आदि रूप में चतुर्पदी, तो क्या वो 8 प्रदेश हमेशा वही रहते हैं कि हर पर्याय में 8 प्रदेश बदलते रहते हैं? दूसरी बात, शरीर के किस स्थान विशेष में वो 8 प्रदेश अचल होते हैं? बहुत सुंदर, आचार्य भगवान ने इसका खुलासा किया है। जब प्रश्न शंकाकार ने पूछा था कि ये 8 प्रदेश हमेशा स्थिर रहते हैं क्या और क्यों रहते हैं, ये दोनों चीजें उन्होंने पूछी। आचार्य भगवान कहते कि सभी अवस्था में, अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक, वो 8 प्रदेश जो है वो वही 8 प्रदेश रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा। और कारण उन्होंने बता दिया कि इन 8 प्रदेशों के बीच जो एक बंध है, वो बंध अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक रहेगा, इनका बंध नहीं निकलता। इसका मतलब ये हो गया कि जब इनमें उथल पुथल होगी तो ये यहां से यहां से यहां तक तो जा सकते हैं, किंतु ये यहां से 4 हट करके ये 4 हो गए और ये 4 अलग हो गए, ऐसी चीज कभी भी नहीं होगी। आचार्य भगवान यहाँ पर आगम में बोल रहे हैं। मतलब 8 प्रदेशों को जो स्थिर कहा गया है वो इसकी अपेक्षा से है कि इन 8 प्रदेशों का परस्पर संबंध जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, ये बंध कभी भी हिलता नहीं है। ये 8 प्रदेश चूंकि बंद नहीं जाता तो 8 प्रदेश वही के वही रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें कर्म बंध भी होता है, वो कर्म जो है वो निर्जरा को प्राप्त भी होते हैं, फल भी देते हैं। तो जो जो उसका जो फल रहेगा वो फल जीव को मिलता भी रहेगा। पुद्गल विपाकी हो, जिस प्रकार का क्षेत्र विपाकी हो, भव विपाकी हो, सारी चीजें होती रहेगी, किंतु ये 8 मध्य प्रदेश जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये उसकी स्थिरता है, ऐसे कह रहे हैं। और कब से है? अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। संसारी अवस्था में भी है और ये मुक्त अवस्था में भी ऐसे ही रहेंगे, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। बात 8 प्रदेशों की ही नहीं है, जीव के असंख्यात प्रदेश है, और वह असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात है, धर्म द्रव्य के प्रदेश प्रमाण असंख्यात है। तो उनमें ये 8 प्रदेश अस्थिर रूप माने स्थिर रूप रहेंगे। बाकी असंख्यात प्रदेश जो है वह हर पर्याय में किसी भी संसार की अवस्था को धारण करे, 4 गति की किसी भी अवस्था को, तो 8 प्रदेश स्थिर ही रहेंगे। तो किसी शरीर विशेष में स्थिर रहेंगे क्या? ये खुलासा उन्होंने नहीं किया क्योंकि बहुत सूक्ष्मता का वर्णन हो रहा है। ये खुलासा उन्होंने नहीं किया क्योंकि आपके एक प्रश्न का जो एक भाग था कि ये शरीर के कौन से भाग में रहते हैं, इनको हमेशा मध्य प्रदेश इस नाम से ही संबोधा गया। अब ये मध्य में क्या हृदय की जगह पर, मतलब जो द्रव्यमान है वहां पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका खुलासा और खुलासा कहीं पर पढ़ने में नहीं आया। जब होगा तो देखना पड़ेगा कि इस प्रकार का कोई वर्णन अगर उपलब्ध आगम में है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। पर इसके ऊपर आगे कुछ बोलना
अति साहस होगा, क्योंकि आचार्य भगवान एक ही कह रहे, इनकी स्थिरता, दो चीजें आचार्य भगवान इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी। जो 100% चलायमानता मानी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन 8 प्रदेशों को छोड़ करके बाकी सभी चलायमान है। मतलब जो पूर्णता से 100% जो चलायमान अवस्था कही है वो भी प्रधान रूप से कथन है 8 इन मध्य प्रदेशों को छोड़कर, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, ये 8 प्रदेश वही 8 प्रदेश रहते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे भाव में जाने के पश्चात किसी दूसरे 8 प्रदेश में बंद होकर के आएगा, नहीं, क्योंकि ये 8 प्रदेश का जो बंद है वो अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक रहेगा। मतलब इन 8 प्रदेशों में बदलाव नहीं होता। ये भी शंकाकार के प्रश्न को उत्तर देते हुए आचार्य भगवान ने क्लियर कर दिया और उसका कारण भी बता दिया। ये ऐसे ही स्थिर क्यों है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से स्थिर है, क्योंकि इनका संबंध अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि ये सिद्ध अवस्था में भी यही 8 प्रदेश हमेशा स्थिर माने जाए। वैसे तो सभी स्थिर होंगे, किंतु पहले से भी स्थिर है, बाद में भी स्थिर रहेंगे। जी, वैसे देखा जाए तो ये असंख्यात प्रदेश ही जो कहा गया, ये व्यवहार से आकाश में स्थित प्रदेश है, क्षेत्र प्रदेश या परमाणु प्रदेश जो है उसकी अपेक्षा जीव को मापा गया। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो जीव तो प्रदेशों की अपेक्षा अखंड ही है, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा एक और अखंड ही है, उसको तो मापने की दृष्टि से मापा गया है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये व्यवहार से ही कथन किया गया है, उसी अपेक्षा से देखना जी। तो यही तो शंकाकार ने बोला था कि आपने सारे द्रव्य से ही, क्योंकि वापस वही बात आ जाएगी कि लोकाकाश प्रमाण, मतलब आप जीव द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है, उसको भी आप मूर्तिक प्रदेश की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हो, क्योंकि प्रदेश जो है वो मूर्तिक है, क्योंकि प्रदेश मूर्तिक होने का कारण क्योंकि उसको मापा ही गया है परमाणु से जो मूर्तिक है। तो ये सभी आरोपी द्रव्य में इसी प्रकार का उपचार करके कथन किया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। पवन जी, आपने भी हाथ ऊपर किया, चलिए आपका भी प्रश्न लेते जल्दी से, आज बहुत समय हो चुका है, जल्दी बोलिए। अभी जैसे अब अपन बोलते कि अष्टकर्म से तीर्थंकर और ये सब, तो ये 8 कर्म इस 8 इस पे ही लगे हुए रहते के साथ में, फिर ऐसा कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक कोई भी 8 कर्मों को 148 प्रकृति में विभाजित कीजिए, कोई भी एक प्रकृति जो है वो एक प्रकृति का जो बंध हो रहा है, एक समय प्रबंध में जितने कार्बन परमाणु आ रहे हैं वो सभी आत्म प्रदेशों को लगते हैं। किसी विशिष्ट आत्म प्रदेश को लगे ऐसा नहीं होता, सभी आत्म प्रदेशों में। जैसे ज्ञान सभी आत्म प्रदेशों में है, वैसे ही कर्म का संबंध भी एक कर्म प्रकृति का, एक समय प्रबंध का जो द्रव्य है वो सभी आत्म प्रदेशों में बंटता है, सभी में लग जाता है, यही अर्थ उसका। हाँ नहीं, अपन अष्टकर्म बोलते तो वो भी मतलब वो 8 इसको लगे रहते का, ऐसा ये 8 सिर्फ मतलब जो शब्द का जो नाम साधर्मता है और कोई इसका संबंध नहीं, वो सभी में लग जाता है। अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।